बढ़िया है सर। और आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं भी बढ़िया हूँ। गुड इवनिंग। हर्षिता जी, आप कैसी हैं? हाँ, मैं एकदम बढ़िया, बस क्लास का वेट कर रहे थे बहुत देर से। आप ही का मैसेज मैंने देखा कि क्लास का लिंक नहीं हो रहा था, तो मैंने उसी वक्त कर लिया। हाँ हाँ। जियान भाई, और क्या हाल चाल है? सुशांत बात ना कर रहा भाई, हूँ। ठीक हूँ भाई। आप कैसे हो भाई? सुशांत भाई कैसे हो? मैं भी अच्छा, मैं अच्छा हूँ। चलो, अच्छी बात है भाई। सब मस्त रहो। सर, एक चीज कह रही थी, बीच बीच में ना जैसे कल भी ना मैसेजेस आ रहे थे। मतलब ये जो यहाँ पर चैट पर जाकर के बीच बीच में ना, जैसे आप कुछ बोल रहे थे तो ना वो लोग रिप्लाई कर रहे थे, तो ना वो स्क्रीन पर आता है बीच में, और हम्म, जब व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं ना, तो हम्म। वो आपका जो भी प्रोफाइल फोटो है ना, वो साइड में कॉर्नर में रहता है, तो ना कॉर्नर वाला जो आप लिखते हैं वो छिप जाता है उससे। कोई नहीं, मैं आज से उसका ख्याल रखूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर कन्वेइंग दिस। आने दो सारों को, आने दो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 8 घंटे अभी बाकी है। जहीर भाई कैसे हो? जी अलहमदुल्ला, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हो मेरे भाई? जी अलहमदुल्ला, अल्लाह का। आप दो दो डिवाइस से कनेक्ट हो जहीर भाई? दो दो डिवाइस से आपके कनेक्ट है ना? हाँ, ये एक लैपटॉप है सर, एक मोबाइल है मेरा। वो स्क्रीन उसमें नहीं आता ना, समझ में नहीं आता, तो दोनों में कनेक्ट है। एक्चुअली मैं थोड़ा ये तेज। मो, ये हेलो। मोबाइल भी है और लैपटॉप भी। अभिषेक भाई कैसे हो आप? अभिषेक सिंह भाई हाँ भाई, कैसे बस हो? बस बढ़िया। ठीक है, जय ठीक है, भाई, आप आवाज आ बताओ। रही है क्या? हाँ भाई, आवाज आ रही हाँ, है, आ रही है, आ अभी रही भी आ है। रही है। आपकी नहीं आ रही यार। भाई आप कैसे हो? भाई मैं भी ठीक हूँ भाई। आप ठीक हो भाई? हाँ भाई, ठीक हूँ। चलो भाई चलो। कल सेशन मिस कर गया मैं। अरे कैसे, क्यों? मुझे लगा कि वो आपने ये कर दिया, ऐसा लगा मेरे को, एंड हो गया है और कल लेंगे, ऐसा समझ कर मैंने ये देखा ही नहीं नहीं, नहीं, काम था, काम के लिए निकल गया। कंसर्न्स था तो क्योंकि देखो सेकंड कैसा वीक से हुआ है, ज्वाइन थोड़ा नहीं कर बहुत मैं पाया रिपीट मैं। कर दूंगा, वो कोई मसला नहीं है, वो रिपीट कर दूंगा। उसमें मैंने बोला था क्या क्या ठीक है, टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना? कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। चंद्रकेश भाई कैसे हो? थैंक्स सर। भाई मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ भाई। रणवीर भाई का आवाज नहीं आ रहा है। रणवीर भाई आवाज आ रहा है सबका, आप ही का कुछ इशू है। भाई मैं भी ठीक हूँ मंत्रकेश भाई, घर में सारे ठीक है भाई? बिल्कुल भाई। चलो बढ़िया। होने दो ज्वाइन दो बंदों को, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, अच्छी तरह क्लास करेंगे। मिथिक भाई आ गया क्या? मिथिक भाई यहाँ पर है प्रजीत? नहीं, शायद अभी नहीं आया। लेट मी चेक। नहीं, अभी नहीं आया। हेलो। आ आ गया गया भाई। आ गया। चलो अच्छी बात है। पर्सनली मिथिक भाई पर मुझे नजर है। मिथिक भाई क्या करेंगे इस कोर्स के बाद? अरे बस आपका मतलब आपका हाथ रहेगा तो सब ठीक रहेगा। सब ठीक जाएगा भाई, सब ठीक जाएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा आप सबों को वहां तक ले जाऊं जहां तक मैं सोच रहा हूँ। आप सबों को एक आदमी बनाऊंगी। एक मिनट में सारों का नाम चेक कर रहा हूँ। आरपी, दिलीप कुमार, अभी कुछ नहीं किया। दिलीप कुमार भाई को, भाई कौन करो? ठीक है। दिलीप। जियान भाई, एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ भाई पूछ लो। सुशांत, हाँ, ये विड्रॉवल वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी, अरे जैसे भाई कोई अगर पहले प्रॉब्लम नहीं विड्रॉवल है, लेते तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करो, देखो मैं बोलता हूँ विड्रॉल का क्या सिस्टम रहेगा। जैसे $1000 डिपॉजिट किया तो हम्म। $2000 हो गया, $3000 हो गया, 4000 भी हो गया, 5000 भी हो गया। लेकिन विड्रॉल $5000 का नहीं डालना है, $500 हम्म। का डालना है। पहले 500, फिर पार्ट्स में विड्रॉल लो। एक साथ बड़ा विड्रॉल मत लो, अटक जाएगा। आ जाएगा वो भी, मगर 1-2 महीना लग जाएंगे, 3 महीना लग सकता है। ओ, मतलब मैं आपको उसमें पूरी मदद कर सकता हूँ विड्रॉल आने में। पहले बंदी तो जाएगा। तो नहीं आप ठीक है। पार्ट्स में लो। नहीं नहीं, सुशांत भाई एक्चुअली यहाँ पर सुशांत भाई एक प्रो ट्रेडर है। ये ऑलरेडी प्रॉफिट करना जानते हैं, ये बस नॉलेज के लिए आया है, तो इसलिए इनका विड्रॉल का इशू है। तो ये ऑलरेडी एक अच्छे बैन ट्रेडर। तो नहीं होगा ना अभी इंडिया में? अरे कुछ बैन नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं लेना। कोई कुछ कोई कोई बैन वैन नहीं हो रहा। बस ये बाइनांस को इसीलिए इन्होंने हटा दिया। मतलब मेरा तो चल रहा है, जिनका भी चल रहा है। मेरा भी चल बाइनांस, रहा है भाई। बाइनांस पर क्या हो रहा था ना, वो थोड़ा बहुत मतलब फंडिंग का इशू हो रहा था बहुत ज्यादा वहाँ पर। तो सारून बंधु ने क्या किया था, जिनको टैक्स पेयरिंग ये थे ना, तो सारून बंधु ने इसी पर अकाउंट बना लिया था। वो सारा टैक्स वैक्स छुपाने के लिए बाइनांस में कॉइन्स खरीद देते थे, फिर मतलब वहां से आरटीजीएस या कुछ भी भरते नहीं थे। तो हाँ हाँ इसीलिए हाँ। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उड़ा दिया इसको। उड़ा नहीं दिया, अभी वापस आएगा। इसमें ट्रिलियंस का भाई वॉल्यूम रहता है। आपको लगता है बाइनांस ही फ्यूचर है कंट्री का? आपको लगता है बंद होगा? नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्रिप्टो कहीं नहीं जा रहा, क्रिप्टो इज हियर टू स्टे। समझ रहे हैं? मैं खुद क्रिप्टो ट्रेडर हूँ। मेरा कल ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न था क्रिप्टो में भी। तो मैं खुद क्रिप्टो ट्रेडर हूँ। तो आप ये कांग्रेट। टेंशन छोड़ दो कि मतलब क्रिप्टो बंद हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारा यहीं पर रहने वाला है, समझ रहे हैं ना? मैं बंदों को इसमें क्या टैक्स वगैरह का कैसा सिस्टम रहता है? क्या भाई? जैसे टैक्स वगैरह का क्या सिस्टम रहता है इसमें? इसमें भाई, इसे इसे ट्रेडिंग का पैसा कमाया हुआ तो टैक्स भी लगता है? हाँ देखो, टैक्स का क्या करो ना, अपना जो आपका सीए। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। थोड़ा जल्दी आया करो, लास्ट में आए हो आप। स्टेफन भाई 4 मिनट जो भी लेट है, तो कल से मैं एंट्री नहीं दूंगा सच में। तो हमेशा मतलब ऑन टाइम, क्योंकि यहाँ पर मेरा टाइम तो चलो मैं 4 मिनट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। अगर बाकी बंदे भी बैठे तो 4 मिनट बहुतों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 4 मिनट पहले, इसलिए मैं हमेशा 5 मिनट पहले लिंक भेजता हूँ। तो आप रेडी रखो अपने फोन और से, ठीक है ना? जियान भाई, एक बार सब लोग आ जाए ना, फिर इसको क्लोज कर देना मीटिंग को। अगर किसी को आना होगा ना बाद में भी, तो आपको मैसेज करके आ जाएगा, तो बीच हाँ में हाँ, कोई आ लेकिन जा ना पाए। यहाँ पर मुझे एक्चुअली मुझे इसका सिस्टम नहीं थोड़ा पता है। एक बार मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी, द वन पार्टिसिपेंट शेयर नोट्स शेयर व्हाइट बोर्ड। एक मिनट हाँ।
ग्रुप से अभी लिंक हटा दीजिए, जब किसी को चाहिए होगा तो ग्रुप में आके ले लेगा, अभी ग्रुप लॉक से लिंक मीटिंग कर हटा दिया दीजिए। मैंने, कर दिया मैंने लॉक मीटिंग। बस एनेबल वेटिंग रूम, हाइड प्रोफाइल पिक्चर्स, शेयर स्क्रीन, एड व्हाट्सएप चैट, हाँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग लोकल फाइल्स। ओके, ये सारा मेरा बंद ही है वैसे यहाँ से। तो चलो करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हो गए 31 बंदे हो गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस, प्यार से अच्छी तरह स्टार्ट करेंगे। जो हमने पहले कल पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं उसका बता देता हूँ कि कल का चला था, उसके बाद वापस से अपने टॉपिक पर, नए टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना? तो कल हमने यहाँ पर देखो, पहले मैं अगेन बता देता हूँ कि हम पूरा बेसिक से जाएँगे, नीचे से उठेंगे, फर्श से उठेंगे और आसमान तक जाएँगे, ठीक है ना? सीधा आसमान पर नहीं जाएँगे, क्योंकि जो सीधा आसमान पर जाएगा वो वहाँ से ठप कर गिर जाएगा। पहले सीढ़ियाँ बनाएँगे और आसमान तक जाएँगे। समझ आ रहा है ना हर एक को? तो ये बात हमें पहले याद रख लेनी है कि सीधे ऊपर नहीं जाना है, सीधे यहाँ पर कैंडल रिएक्शन नहीं पकड़ना है, सीधे 5 सेकंड कन्फर्मेशन पर नहीं जाना है, सीधे एक्सॉशन की जितने भी टाइप्स है नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि एक्सॉशन से पहले आपको पता होना चाहिए मार्केट का कंटेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, मार्केट जाना किधर को जा रहा है, सेंटीमेंट क्या कह रहा है। तो वो सब अब जब आप लोगों को पता चलेगा तब जाकर हम कैंडल रिएक्शन को डेप्थ में समझेंगे। असल में कैंडल रिएक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कैंडल रिएक्शन असल में देखा जाता है 5 सेकंड कन्फर्मेशन में। 5 सेकंड को कैंडल्स को एनालाइज़ करना, कैसे 5 सेकंड में एनालाइज़ करते हैं, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन कैसे होती है 5 सेकंड में, प्रेशर को कैसे जज किया जाता है 5 सेकंड में, प्रेशर कैसे जनरेट होता है 5 सेकंड में, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूँगा आगे आगे आने वाली क्लासेस में। लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस ना करके थोड़ी सी पानी भी देना। माइक सारे ऑफ कर लो अपने, एक 1-2 बंदे माइक ऑन रखेंगे क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रही है बीच में। तो जिसका भी 5 सेकंड कन्फर्मेशन या कैंडल रिएक्शन जो भी जितनी भी चीज़ें ये आगे जाकर कवर होंगी, पहले हम स्टार्ट बेसिक से ही करेंगे स्टार्ट, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर कोर्स में हमें 2 पार्ट्स थे। अगर आपको ध्यान से याद होगा कोर्स में हमारे 2 पार्ट्स थे, एक था बेसिक। अब बेसिक भी बेसिक नहीं होगा, बेसिक भी एक अच्छा इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि मेरा बेसिक वो लेवल्स वाला नहीं होने वाला। आप सबको पता है कि मैं लेवल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक एडवांस ट्रेडर हूँ, तो एडवांस ही रहेगा सब कुछ और दूसरा को एडवांस। तो यहाँ पर बेसिक में ऑलमोस्ट हमें 7 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में और फिर सीधा-सीधा एडवांस पर हम जाएँगे। बेसिक में हम मार्केट मूवमेंट, मार्केट टारगेट, प्रेशर को कुछ फेक नॉलेज भी दूँगा, क्योंकि पहले आपको फेक नॉलेज देना ज़रूरी है, तब जाकर रियल नॉलेज आपके पास आएगा, समझ आ रहा है? पहले आपको एक कांसेप्ट घुसाना ज़रूरी है फेक तरीके से और उसके बाद उसको मैं पूरा डाइल्यूट करूँगा थ्रू रियल नॉलेज। तो कल का हमारा पहला टॉपिक देख लो। कल हमारे पहला एक सिंपल और बेसिक सा टॉपिक चला, 3 बेसिक रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के वो 3 बेसिक रूल्स जो अगेन हर बंदा याद रखेगा, चाहे वो इसको मेंटरशिप के बाद रखे, आगे रखे, हर बंदा हमेशा याद रखेगा कि इसमें 3 रूल्स हैं। एक है टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस and the second is emotional balance and the third is नहीं FOMO ट्रेडिंग नहीं, रिस्क मैनेजमेंट। सॉरी रिस्क मैनेजमेंट जी, रिस्क ध्यान से याद मैनेजमेंट रखो, देखो बाइनरी जी। में 2 ही बंदे प्रॉफिटेबल होते हैं मेजॉरिटीली। आपने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को भी देखा होगा और मुझे भी देखा होगा, मुझ जैसे एक छोटे यूट्यूबर को जिसके पास छोटा-मोटा नॉलेज है। तो जो बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनके पास बड़ा-बड़ा कैपिटल रहता है, बिग कैपिटल। वो भाई अगर वो एमटीजी 10 स्टेप भी ले लेना, आप वो सर्वाइव कर जाएँगे। समझ रहा है? वो सर्वाइव कर जाएँगे। और जिसके पास मेरी तरह छोटा-मोटा कैपिटल रहता है 1-2 करोड़ रुपए का, चलो जो वो तो मतलब बड़ा नहीं यहाँ पर वो नहीं बोलना। जिसके पास छोटा कैपिटल रहता है, जैसे मैं भी जब एंटर किया था $1000, $500, $100, जिसके पास इतना कैपिटल रहता है, तो उसके लिए सर्वाइविंग के चांसेस कम हो जाते हैं। अब क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि एक तो बेचारा नॉलेज का तो ज़ीरो पता होती है। नॉलेज ज़ीरो है बंदे के पास। और दूसरा, वो क्या कर देता है ना, एक्सपेक्ट करता है मार्केट से बहुत रिटर्न। वो $1000 को समझता है कि बस करोड़ हो जाएँगे कल, ये तो करोड़ होने वाले हैं। और तीसरा उसका रीज़न एमटीजी, वो एमटीजी नहीं ले पाता और एमटीजी कोई लेना भी नहीं है किसी को, समझ रहा है? एमटीजी उसको लेना है जिसके पास बड़ा कैपिटल है। वो एमटीजी पर एमटीजी ठोकेगा और विन से विन करता जाएगा। सपोज़ पहला उसका $100 का लॉस हुआ, वो $200 का मारेगा, $300 का मारेगा। अगर आप पहला ट्रेड $100 का मारोगे, दूसरा कितने का मारोगे? 0 का। समझ आ रहा है? तो आपको एमटीजी तो आप कैसे प्रॉफिटेबल होगे? जो छोटे कैपिटल वाले हैं वो कैसे प्रॉफिटेबल होंगे? वो होंगे हमेशा प्रॉफिटेबल बड़े नॉलेज से, हाई टेक्निकल एनालिसिस। उनके पास बेसिक टेक्निकल एनालिसिस नहीं होना चाहिए। देखो मैंने कभी लेवल्स को ना ही कभी प्रमोट करूँगा, ना ही कभी लेवल्स पढ़ाऊँगा। ये सब लेवल जो है ये सब फेक सिस्टम है, आगे बोल दूँगा मैं क्या सिस्टम रहता है। लेवल्स वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। आपको कैंडल्स की साइकोलॉजी है, कैंडल्स क्यों बन रही है, कैंडल्स की रीडिंग, कैंडल्स के अंदर क्या हो रहा है, 5 सेकंड में क्या हो रहा है कैंडल में, और कैंडल्स हमसे क्या कहना चाह रही है। आज भी मैंने ट्रेड्स डाले थे संडे के दिन। मैंने आज 21 ट्रेड किए और 21 के 21 मेरे विन है। 100% एक्यूरेसी। आज संडे मार्केट में सैटरडे संडे जो वोलेटाइल इतना रहता है ना, 21 ट्रेड मैंने किए थे और 21 ट्रेड मेरे विन थे। तो ये कैसे हुआ? मेरा टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। मैं कभी लेवल्स को नहीं देखता। मैं हमेशा कैंडल्स पर ही फोकस करता हूँ कि ये कैंडल मुझे क्या कहना चाहती है और नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब क्या भाई कैंडल्स पर ही फोकस करना है? नहीं। एक अच्छी ट्रेड बनती है, जो एक अच्छी ट्रेड है ना, एक शॉर्ट ट्रेड बनती है मार्केट कंटेक्स्ट प्लस कैंडल रिएक्शन को देखकर। अब कैंडल रिएक्शन में यहाँ पर एक्सॉशन आता है, कैंडल का रिएक्शन आता है, 5 सेकंड डिफॉर्मेशन आता है, स्टेबिलिटी आता है, पावर ऑफ मार्केट आता है, पावर ऑफ कैंडल आता है। इतने सारे टॉपिक्स आते हैं और मार्केट कंटेक्स्ट में मार्केट के सेंटीमेंट पर बात होती है। तो जब ये दोनों चीज़ें आपके साथ है ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। एक अच्छी ट्रेड हमेशा मार्केट कंटेक्स्ट प्लस कैंडल रिएक्शन से बनती है और दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ेंगे, माइक ऑफ एवरीवन माइक ऑफ। इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये था पहला रूल कि हमें टेक्निकल एनालिसिस हमारा अच्छा होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या रूल था? इमोशनल बैलेंस, कि अगर कोई बंदा वो बेचारा साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वीक है, कोई समझता है कि मैं $10 को लाख रुपए पहुँचा दूँगा एक दिन में, तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है? वो पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर 2 चीज़ें करोगे, एक तो करोगे फेयर ट्रेडिंग और दूसरा ग्रीड। हमें हमेशा मार्केट में ग्रीड नहीं रखनी है कि मैं इतना बनाऊँगा। मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ, आप 10,000 से इस कोर्स के बाद 5,000 भी बना सकते हो। 50% का रिटर्न, 3,000 भी, 30% का रिटर्न। दिन में मैं कह रहा हूँ।
एक दिन का खर्चा इतना है, 10,000 से बहुत ज्यादा है, 5,000 3,000 बहुत ज्यादा है अगर आप देखो। मगर कोई का बंदा सोचेगा ना, मतलब मेरे कुछ ऐसे इससे पहले स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिन्होंने 10,000 से एक दिन में 80,000 भी बनाया है। एक ही दिन में 10,000 से 80,000 भी बनाया है। इसलिए मैं कहता हूँ पहले से कि ये बहुत एडवांस नॉलेज है, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहा है? 80,000 भी बनाया है, लेकिन आप लोगों को 80,000 नहीं बनाना है। हमें 800 टाइम्स का रिटर्न नहीं चाहिए। अगर हमें 50 या 20% का मिल रहा है ना, तो इनफ है, पहले दिनों के लिए इनफ है आपके लिए। तो ग्रीड कभी नहीं करनी है, मैं भी ग्रीड नहीं करता हूँ, मैं इतना अच्छा ट्रेडर हूँ। मैंने 21 ट्रेड आज लिए, जो ही मेरे 10 ट्रेड कंप्लीट हो गए उसके बाद मैंने $10 से ट्रेड लिया है, $15 से ट्रेड लिया है और 10 सेकंड की ट्रेडिंग की है। जब आपका टेक्निकल इतना अच्छा हो ना, आप 5 सेकंड में भी ट्रेड कर सकते हो। कौन कहता है 5 सेकंड में ट्रेडिंग नहीं होती? 10 सेकंड में भी ट्रेडिंग होती है, 15 सेकंड में भी ट्रेडिंग होती है। सपोज मैंने आज कैसे ट्रेड लिया है, थोड़ा बता देता हूँ मैं यहाँ पर, उसके बाद वापस अपने टॉपिक पर आएंगे। कैंडल नीचे बन रहा था, पूरा नीचे बन रहा था और मुझे पता थी इसकी क्लोजिंग जो है वो यहाँ होने वाली है। तो यहाँ पर टाइमिंग बच गई थी 18 सेकंड और मैंने यहाँ पर 15 सेकंड का ट्रेड ले लिया और कैंडल यहाँ पर क्लोज किया और मेरी एंट्री यहाँ पर थी। मेरी एंट्री यहाँ पर थी। ऐसा ट्रेड देखा है कभी? सारे यहाँ पर बोलेंगे आपको बाइनरी में मार्जिनल सेफ्टी का यूज करो, नहीं। जब आपको कैंडल्स का रिएक्शन समझ आएगा ना 5 सेकंड में, तो मार्जिनल सेफ्टी जैसी कोई चीज नहीं होती। इस टॉपिक को बोलते हैं मिडलिंग, मिडिल से ट्रेड लेना या एंड से ट्रेड लेना। तो इसके लिए हमें 5 सेकंड डिफॉर्मेशन का पता होना चाहिए, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। मिडलिंग कैसे करते हैं बाइनरी में। तो ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि कभी ग्रीड नहीं करनी है। आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत कमाल का मिलेगा मेरे से, लेकिन ग्रीड कभी नहीं करनी कि मेरे पास सब है, मैं मार्केट से बड़ा हूँ। जिस टाइम आपको लग गया कि आप मार्केट से बड़े हो, मार्केट हमेशा आपको अपनी औकात दिखा देगा। मैंने कल भी ये बात बोली है, समझा रहे हैं ना? और दूसरा फियर, फियर क्यों होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको डर लगता है कि मैं कहीं कैपिटल खो ना दूं। इतने लॉस हुए होते हैं बैक एंड में, हमारे पीछे हमारे इतना बहुत बंदे मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं, भाई मुझे में कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा, मुझे हमेशा लगता है कि मैं लॉस जाऊंगा। तो जब उनके पास नॉलेज ही नहीं है तो लॉस नहीं होगा तो क्या होगा? वो मैंने कल बता दिया था कि इस कॉन्फिडेंस को कैसे लाए इस कॉन्फिडेंस को, कोई बता सकता है? बिल्कुल, एक से बता। बिल्कुल कॉन्फ्रेंस से, अभी कॉन्फ्रेंस भी थोड़ा बता दूंगा मैं यहाँ पर। कॉन्फ्रेंस से लाते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? छोड़ दो आगे का। तो फिर या फोमो ट्रेडिंग बहुत करते हैं, मतलब एक ही पेयर को इतना तोड़ते हैं ना, वो तो छोड़ दो, मैं भी वही करता हूँ, एक ही पेयर को तोड़ता हूँ। मगर देखो भाई लोग, एक ही पेयर को तोड़ना मतलब थोड़ा मुश्किल है। एक ही पेयर पर कंटिन्यू बैक बैक, आप देखो ना कितने पेयर्स होते हैं, कितने पेयर रहते हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कम से कम 50 पेयर तो होंगे इजीली। तो 50 पेयर आप स्विच कर सकते हो और बेस्ट पेयर ढूंढ सकते हो। बेस्ट पेयर कैसे ढूंढते हैं वो भी बता दूंगा। गुड मार्केट क्या होता है, बैड मार्केट क्या होता है, और इनसे बेटर मार्केट जिनको स्टेबल मार्केट कहते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल मार्केट क्या होते हैं, कौन सा पेयर कब टारगेट करना चाहिए, कब बैक टू बैक टारगेट करना चाहिए, ये सब बता दूंगा। तो 50 ट्रेड है, तो फॉर्मो ट्रेडिंग नहीं करनी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये ट्रेड कहीं मुझसे मिस ना हो जाए, ये ट्रेड कहीं मुझसे मिस ना हो जाए, कहीं यहाँ अगर मिस भी हो गया तो क्या हो गया, कुछ हो गया? कभी कभी मैं ऐसा दिमाग में रख लेता हूँ कि मुझे बैक टू बैक कैंडल्स को प्रेडिक्ट करना है और बीच में मुझे कंफर्मेशन नहीं दिखती है। रिसेंट का मेरा वीक ट्रेडिंग पर वीडियो था, वहां पर मैंने कम से कम 4 कैंडल्स को बैक टू बैक प्रेडिक्ट किया, एक कैंडल को बीच में प्रेडिक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं दिखी। लेकिन मुझे ईगो नहीं रखना कि मैं इस कैंडल को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, नहीं नहीं मिली ट्रेड तो वो फोमो हो गया। आप लोग क्या सोचोगे, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है, भाई कहीं मेरे हाथ से ट्रेड ना। तो ये सब नहीं करना है, आराम से बैठना है, ग्राफ खोलना है, 1 घंटा लगेगा बस, 1 घंटे में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का मिनिमम हो जाएगा। तो इमोशंस को कंट्रोल करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, ईगो ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब आप ईगो में आओगे, रिवेंज में आओगे, ये सब आपका डिसीजन पावर जो है ना वो कम कर देगी। आपका डिसीजन पावर जो है वो बहुत कम हो जाएगा, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप एक ही कंफर्मेशन पर ट्रेड करोगे। तो ये सब नहीं करना है, ये हमारा दूसरा रूल था। और हमारा तीसरा रूल क्या था? मनी मैनेजमेंट अपना। मनी को कैसे मैनेज करते हैं, क्या मैंने कल बोला था? मनी को कैसे मैनेज करें? यहाँ पर सिंपल सा मेरा फंडा था कि अगर आपके पास $100 है तो $100 को धीरे धीरे 15 दिन में $350 ले जाओ। और $350 को आप डिवाइड करो, इसका प्रॉफिट ये है $150 आपके पास। और प्रॉफिट को डिवाइड करो कितने पार्ट्स में? 7 पार्ट्स में ऑलमोस्ट डिवाइड हो जाएगा, 20-20 कर 7 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। और इस कोर्स के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप 3 से 4 स्टेप कंपाउंड कर लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार। और अगर पहला बार फेल होता है, दूसरी बार फेल होता है, तीसरी बार फेल होता है, चौथी बार भी फेल हो गया, 5वीं बार अगर चल गया आपका 4 स्टेप, तो ये सीधा सीधा होता है $300। $300 प्लस पीछे का ये $20 ये $80, $380 बना लिया आपने $100 से। $100 प्लस $380 $480। फिर इसको धीरे धीरे ग्रो करो कंपाउंड से, इसको बोलते हैं, इसको धीरे धीरे ग्रो करो कंपाउंडिंग से। तो कंपाउंडिंग इज द की, कंपाउंडिंग इज द की छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट बनाने में। पहले क्या करना है, उस छोटे अकाउंट को धीरे धीरे ग्रो करो, बहुत धीरे धीरे, और फिर एक ही दिन में क्या करो, 7 बार कंपाउंडिंग करने की कोशिश। अच्छा सा ढूंढो कोई पेयर, उसको पकड़ो, नहीं हुई तीसरी बार में फेल हो गई, या दूसरी बार में, एक बार में फेल हो गई। मेरा तो हमेशा पहली स्टेप नहीं चल जाता है, या कभी कभी सेकंड स्टेप, मगर मेरा नहीं जाता पीछे ज्यादा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग को समझता हूँ। समझा रहा है ना? 1 मिनट, फोन ही कर रहा है ये बंदा। हेलो, पासपोर्ट नहीं है मीटिंग का, पासपोर्ट नहीं है मीटिंग में। 1 मिनट मैं आपको ये करता हूँ, मैं मीटिंग को अनलॉक करता हूँ, फिर आ जाओ आप, आ जाओ। आप कहाँ थे अभी तक? 7 बजे क्लास था ना आपका? 1 मिनट, बंदा ही कर रहा है, छोड़ दो, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो क्या करना है, अपने प्रॉफिट को हमेशा कंपाउंड करना सीखना है। कंपाउंड, ये मैं आपको सिखाऊंगा कंपाउंड कैसे करते हैं, तो इससे आपका कैपिटल बड़ा बनेगा, इससे कैपिटल बड़ा बनता है। समझ रहा है? इससे कैपिटल बड़ा बनता है, कंपाउंडिंग से हमेशा कैपिटल बड़ा बनता है। तो आप इतना मैं गारंटी देता हूँ 3-4 स्टेप कर लोगे इस कोर्स के बाद। समझ रहा है? डेफिनेटली कर लोगे। तो ये थे हमारे कल के कुछ 3 रूल्स। और उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्फ्रेंस। एनीबॉडी कैन से व्हाट इज कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस इज नथिंग बट हैविंग मोर देन 5 कंफर्मेशंस ऑन ए ट्रेड। जब आपके ट्रेड पर, मैं वापस Yes. लॉक कर देता हूँ, जब आपके ट्रेड पर 5 कंफर्मेशन से ज्यादा हो
तो उसी को कन्फ्लुएंस कहते हैं। जब 5 कन्फर्मेशन से ज्यादा हो, कल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी थी, मैं वापस यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, ये एक लेवल है यहाँ पर। अब लेवल क्या है, ये क्या है, ये जोन है यहाँ पर। वो आगे मैं समझा दूंगा क्या लेवल्स होते हैं, क्या जोन्स क्या होते हैं, छोड़ दो। ये एक ग्रीन कैंडल आया, ये ऐसा ग्रीन कैंडल आया, और यहाँ पर एक, यहाँ पर ऐसे बना लेता हूँ मैं पहले, इस इमेज को भी याद रख लेना, आगे काम आएगी हमारी। यहाँ पर ऐसा है, तो बहुत लोग यहाँ पर सोचेंगे यहाँ पर लेवल है तो मैं यहाँ से लेवल से पुट के ले जाऊंगा, है ना। कल भी मैंने यही बोलता है, या लेवल से पुट के ले जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर कॉल के ले जाऊंगा। आपका पुट के लिए रीजन रहेगा कि यहाँ पर लेवल है, लेकिन मेरे कॉल के लिए कितने रीजन रहेंगे, खुद ही देख लो कितने रीजन रहेंगे। कल तक सारे रीजन बोल दो यहाँ पर। मार्केट मूवमेंट, मार्केट टारगेट, मार्केट स्ट्रक्चर, प्रेशर, स्टेबल मार्केट, स्टेबिलिटी, कल तो मैंने एक दो बोले भी नहीं थे। पावर रिफ्लेक्टिंग रूल। अब ये क्या है, ये आप मुझसे पूछो मत ये है क्या। अब बस देखो मेरे पास कितनी कंफर्मेशन है कॉल पर जाने के लिए, यहाँ पर कॉल पर जाने के लिए मेरे पास कितनी कंफर्मेशन है, ये सब आप पढ़ोगे। इम्प्योर प्रेशर, मोमेंटम जनरेटर, 10वीं पावर। माइक बंद कर लो अपने सारे, किसी का माइक आवाज आ रहा है। अभिषेक शिंदे भाई आप कह रहे हैं, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। पावर जनरेशन, यहाँ पर ये कैंडल एग्जॉस्टेड कैंडल है, मैंने बोला था कल। कौन सा एग्जॉशन बोला था, वीक इंड्यूस्ड एग्जॉशन। एक टाइप का एग्जॉशन रहता है, तो एग्जॉशन क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे, है ना। 11वां रीजन। उसके बाद इस करंट कैंडल का रिएक्शन भी मैंने चेक किया होगा, और नेक्स्ट कैंडल का रिएक्शन जो हमारा 12वां रीजन होगा, कैंडल रिएक्शन। और कैंडल रिएक्शन के अंदर हमने 5 सेकंड कंफर्मेशन ली होगी, और 5 सेकंड कंफर्मेशन के अंदर भी हमने स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन देखा होगा। यहाँ पर मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ, इतना फिल हो गया। वहां पर भी प्रेशर पावर जनरेशन देखा होगा, कैंडल फॉर्मेशन देखा होगा। यहाँ पर मार्केट का टारगेट, मार्केट क्लोजिंग टारगेट, ये भी एक कंफर्मेशन है। यहाँ पर ओपन एरिया, ऑर्डर फ्लो, ऑलमोस्ट 17 से 18 कंफर्मेशन से एक ट्रेड पर। 17 से 18 कंफर्मेशन, इतना ज्यादा कंफर्मेशन है मेरे पास इस ट्रेड पर कॉल के लिए। और आपके पास वही एक कंफर्मेशन था, क्या था वो, पुट के लिए, वो भी लेवल का, और जो मैंने यूज भी नहीं किया। जो आपका कंफर्मेशन है वो तो मैंने यूज भी नहीं किया, मैंने अपने 17 से 18 कंफर्मेशन कर दिए, और यही सारे 17 से 18 कंफर्मेशन आप इस कोर्स में डीपली पढ़ोगे। ये था कॉन्फ्रेंस। एक एक इस पर एक क्या बोलते हैं ना, एक ट्रेड पर आपकी कितनी कंफर्मेशन होंगी, उससे आ जाता है कॉन्फ्रेंस, से आ जाता है कॉन्फिडेंस। जिसका भी कल क्लास स्किप हुआ था या दूसरी मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाया था, तो उन्हीं के लिए मैंने किया। बाकी को मैं सॉरी कहना चाहूंगा अगर किसी का टॉपिक ऐसे वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उन्हीं के लिए मैंने किया था। कॉन्फ्रेंस से आता है कॉन्फिडेंस, ये याद रख लेना। कल मैंने आपको ये यूट्यूब पर भी समझाया था थोड़ा बहुत, मेरे यूट्यूब का वीडियो देखकर। तो ये सारा देखो कितने रीजन थे यहाँ पर ट्रेड करने के। जितने रीजन होंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ज्यादा श्योर शॉट ट्रेड मिलेगी। बहुत लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं यूट्यूब के, भाई इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, तो मैं वहां पर लिखता हूँ कॉन्फ्रेंस से। वो बोलते हैं कॉन्फ्रेंस है क्या, तो मैं रिप्लाई नहीं देता क्योंकि इतना सारा कहाँ लिख सकता हूँ वहां पर कमेंट में, इतना सारा तो नहीं लिख सकता भाई यहाँ इतना 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 है। वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा ये टॉपिक ढूंढ ढूंढ कर, जो उसको यूट्यूब पर मिलेंगे भी नहीं। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट शॉर्ट ट्रेडिंग। ये था हमारा टॉपिक नंबर 2। आज का टॉपिक देखो, आपने बहुत सारे कोर्सेज में स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा होगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। सारों ने पढ़ा होगा ना, अगर जो मार्केट में होगा एक बार तो सुना होगा सारों ने, सुना है ना। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सपोजिंग हायर हाई हायर लो। मैं आपको हायर हाई हायर लो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसको एक्सपोज करूंगा कि ये झूठ क्यों है बाइनरी ट्रेडिंग में, और सच क्या है। आपको ये पढ़ाया जाता है ना, लेकिन जो बाहर पढ़ाया जाता है वो यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मैंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था। आज इसको हम एक्सपोज करेंगे कि हायर हाई हायर लो फेक क्यों है। अब यहाँ पर एक प्यारा सा फील देंगे पहले आप लोगों को, क्या देंगे, फील, समझ जाना। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उससे समझ जाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कश्मीर से हूँ, ये मैं हूँ यहाँ पर, इस एग्जाम्पल से समझ जाना। यह है पावर ट्रेडर भाई है यहाँ पर, और मैं कश्मीर में हूँ, आई मीन कश्मीर, और मुझे जाना है दिल्ली, और दिल्ली यहाँ पर है। दिल्ली से यहाँ पर बहुत बंदे होंगे, तो दिल्ली मुझे जाना है, तो मैं दिल्ली आ गया। अब मुझे दिल्ली का कोई रास्ता नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, समझ रहे हो ना सारे, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो गूगल मैप में खोलूंगा और मैं दिल्ली का सारा रास्ता मिल जाएगा ना मुझे, कि मुझे कहाँ जाना है, फिरोजाबाद कहाँ पर है, ताजमहल कहाँ पर है, सेक्टर 12 किधर है, जहां जहां मुझे जाना होगा मुझे क्या खोलना है, गूगल मैप, और मुझे सारा रास्ता मिल जाएगा। फील दे रहा हूँ, फील, अब समझ लो यहाँ पर। या अगर मतलब ये तो एक वे है, वन वे टू फाइंड द रूट, मुझे कहाँ जाना है, ये एक वे है। और दूसरा वे है, मैं सीधा ग्लोब लाऊंगा, ग्लोब जिसमें वर्ल्ड मैप होता है, ऐसा ग्लोब देखा है ना सारों ने। तो क्या मैं ग्लोब खोलूंगा या गूगल मैप खोलूंगा, दोनों में से कौन सा चीज खोलूंगा, गूगल मैप। गूगल मैप। क्यों, क्योंकि गूगल मैप पर इजीली दिख जाएगा कि मुझे जाना है। क्या मुझे ग्लोब पर कभी समझ आएगा मुझे किधर जाना है। ग्लोब पर होगा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, समझ आ रहा है। वहां तो दिखेगा ही नहीं, वहां तो होगा ही नहीं दिल्ली में क्या हो रहा है। मुझे सीधे गूगल मैप में दिख जाएगा कि दिल्ली में ट्रैफिक है, भाई दिल्ली में इस साइड से ट्रैफिक है, इस साइड से जाना। गूगल मैप तो मुझे कुछ दिखाएगा ही नहीं, मुझे गूगल मैप को गोल गोल कितना भी घुमाऊंगा ना, इसको ना ग्लोब को, तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। द सेम वे, द सेम एग्जांपल अप्लाइज ऑन हायर हाई हायर लो। जब भी आप हायर हाई हायर लो देखते हो ना, वो लॉन्गर टाइम फ्रेम का होता है।
आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो हायर लो को ढूंढने के लिए, लेकिन आपको ये सब क्यों देखना है जब आपको यहाँ पर ट्रेड करना है? जब आपको ट्रेड यहाँ पर करना है तो आप गूगल मैप ग्लोब लेकर क्यों घूम रहे हो? ये तो ग्लोब है, आप ग्लोब को मत देखो, करंट गूगल मैप को देखो, गूगल मैप क्या कह रहा है, समझ आ रहा है किसी को? करंट सिनेरियो Yes, समझ yes. मार्केट का। अरे क्यों उस हायर लो के चक्कर में पड़ रहे हो? वो हायर हाई था, हायर लो बन गया, कहाँ पर हायर हाई है, कहाँ पर हायर लो है? नहीं, जो करंट सिनेरियो है, करंट वेव का सिनेरियो, अभी मैं समझा दूंगा वेव क्या होता है, कैसे नहीं होता है, उसका सिनेरियो बस समझना है आपको। हेलो भाई, समझ आ रहा है ना? हाँ भाई, हेलो भाई, थोड़ा सा ना मैं मतलब ब्लैक हो गया था मेरा, थोड़ा सा पीछे से बता देंगे क्या? मैं आपको यही हायर कह हाई रहा हायर था, लो। अगर मुझे दिल्ली जाना होगा तो मैं वहां पर हाँ, ग्लोब नहीं खोलूंगा, ग्लोब पर रास्ता नहीं देखूंगा दिल्ली का किधर से क्या है, मैं डायरेक्ट गूगल मैप खोलूंगा। द सेम वे गोस फॉर हायर लो। ये जो है हायर लो का कंसेप्ट है ना, ये हायर लो का, ये फॉरेक्स स्टॉक मार्केट, वहाँ हायर हाई इसको बोलते हैं, हायर लो इसको बोलते हैं, हायर हाई इसको बोलते हैं, हायर Yes. लो, और इसी पर आपका सारा कोर्स निकल जाता है। वो हायर लो पढ़ाते रहते हैं, लेकिन ये सब फेक है। ये तो आपको ग्लोब पढ़ा रहे हैं, ग्लोब, ये आपको ग्लोब पढ़ा रहे हैं, और हमें पढ़ना है गूगल मैप। हमें छोटा देखना है। आपको ट्रेड कितने टाइम की लेनी है? क्या आपको ट्रेड एक घंटे की लेनी है, 15 मिनट की लेनी है, 1 minute. या एक दिन की लेनी है? ट्रेड हमें 1 मिनट की लेनी है। अरे भाई ध्यान से बात को समझो, 1 मिनट की ट्रेड के लिए मुझे बोल रहे हैं हायर लो चेक करो, कहाँ पर हायर लो है, ट्रेड मुझे यहाँ पर लेनी है, और बोल रहे हैं यहाँ पर भी जाओ, 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 यहाँ पर भी जाओ। अरे पागल समझ कर रखा है शायद हमें इन बाइनरी ट्रेडर्स ने। समझ आ रहा है? अगर मैं यहाँ पर शायद स्टॉक या कहीं और मार्केट में होता तो मैं यहाँ पर देख लेता, अच्छा स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, तो ये मुझे ये एरिया कैप्चर करना है, जितने पॉइंट्स का एरिया कैप्चर करना होता है उस हिसाब से मैं बना लेता अपना सेटअप। लेकिन मुझे तो यहाँ पर एक कैंडल पर ट्रेड करना है, 1 मिनट पर, तो मैं ये गूगल मैप ग्लोब क्यों चेक कर रहा हूँ? तो ग्लोब कभी चेक नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट रीजन, कि ये तो आप में लॉन्गर टाइम फ्रेम में बता देता है कि क्या करना है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए हमें कभी भी हायर लो की जरूरत नहीं होती। अब इसको अगेन एक और एक एक्सपोज करेंगे, ध्यान से सुन लो। आपको मार्केट में हमेशा दिखाया जाता है कि मार्केट ऐसे चलता है, दिखाया जाता है ना, ऐसे चलता है मार्केट, और इसको बोलते हैं एक सेंटीमेंट, ये एक सेंटीमेंट बेस्ड ट्रेडिंग होती है, सो सेंटीमेंट बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। समबडी शुड टेक स्क्रीनशॉट एटलीस्ट। हाँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया है ना, तो मैं लास्ट में वापस से रिकैप कर दूंगा, उस सारा का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। Okay. सेंटीमेंट बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं इसको। ये हायर लो पर ट्रेड पता है कौन करते हैं? जो बेचारे न्यूबीज होते हैं मार्केट में, और ये आपको कोर्सेज में ठोसा जाता है। लेकिन असल का जो मार्केट होता है ना, जो ये मार्केट होता है ना, ये ऐसे चल रहा होता है। समझ आ रहा है? Right, समझ ही नहीं आ रहा right, right. हो। और आपको क्या दिखाया जाता है? कभी ऐसे करता है बीच में, कभी यहाँ पर टूट जाता है, ये देखो वापस फिर ऊपर उठ जाता है। और ये ओटीसी का मेनली तो ऐसे ही चलता है। और आपको क्या दिखाया जाता है? आपको ये दिखाया जाता है, आपको तो लगता है इजी है ट्रेडिंग, मार्केट सीधा सीधा गिरा, सीधे सीधे बढ़ा। अरे बीच में एक्सोशन होता है, कैसे पता चलेगा बीच में एक्सोशन? हमेशा लेवल पर होता है थोड़ी एक्सोशन, कभी रिवर्स हो जाता है बीच में से, कैसे पता चलेगा? एक्सोशन से पता चल जाएगा बीच में से रिवर्स होगा मार्केट। अब वो छोड़ दो, कैसे पता चलेगा? वो छोड़ दो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हायर लो फेक क्यों है। पहला रीजन क्या था कि आपको ग्लो पढ़ाया जा रहा है, आपको गूगल मैप पढ़ना है। सेकंड रीजन, आपको ये दिखाते हैं मार्केट में कि मार्केट ऐसे ही चल रहा है, देखो कितना स्मूथ है, ये तो स्मूथ चल रहा है मार्केट, लेकिन मार्केट होता ऐसा है, होता मार्केट ऐसा है। तो आपको यहाँ ट्रेडिंग करनी है, यहाँ भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, ये करंट मार्केट में। इसका मैं आगे बता दूंगा कि करंट मार्केट को कैसे देखते हैं, करंट सिनेरियो को कैसे समझते हैं। क्या हम 3-4 कैंडल्स को देखकर ट्रेड करेंगे? एक कैंडल को देखकर ट्रेड करोगे। जब अल्ट्रा मास्टर हो जाओगे ना, तो बस कैंडल रिएक्शन को देखकर ट्रेड करोगे। तो आपको हायर लो, पीछे का सेंटीमेंट, वो ये सब मतलब बकवास की चीज है। ये पहले मैंने क्लियर कर दिया कि हायर लो फेक क्यों है, क्योंकि मार्केट कभी ऐसा चलता ही नहीं, मार्केट हमेशा ऐसा होता है, हमेशा मार्केट ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ जानी चाहिए, मार्केट के दो स्ट्रक्चर रहते हैं, एक रहता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा रहता है इंटरनल स्ट्रक्चर। पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक हमने देखा कि हायर लो फेक क्यों है, आपको ग्लोब दिखाते हैं पर ना आपको गूगल मैप है। द सेकंड वाज कि मार्केट का कुछ और सेंटीमेंट चल रहा होता है और आपको दिखाते कुछ और है। अब यहाँ पर देखो, सपोज मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर बीच बीच में से रिवर्स कर रहा है, ऐसे और ऐसे, ऐसे फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। और यहाँ पर कभी कहीं पर इस वक्त मार्केट है, ये करंट मार्केट की सिचुएशन है, करंट मार्केट यहाँ पर है। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी सेंटीमेंट बेसिस चल रहा है मार्केट, ये देखो ये ऐसे, लेकिन ये लॉन्गर टाइम फ्रेम है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। ये लॉन्गर टाइम है ना मार्केट, और इसी को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। और आपको यही कहानी पढ़ाई जाती है, स्टॉक मार्केट की कहानी आपको बाइनरी में ठोस देते हैं। लेकिन हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर कभी ट्रेड नहीं करना होता है बाइनरी में, हमें हमेशा इंटरनल स्ट्रक्चर पर ट्रेड करना होता है, और इंटरनल स्ट्रक्चर की ही पावर को समझना होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ये रहेगा यहाँ पर मार्केट का, ये बस ये छोटा सा। आपने देखा होगा मैं फोन में ट्रेड करता हूँ अक्सर, मेरे पास भी सामने आपकी लैपटॉप पड़ा है, दूसरा मैक पड़ा है, और बहुत सारे लैपटॉप्स पड़े हैं, मैं क्यों नहीं करता वहां पर ट्रेड? अरे भाई क्यों मैं इतना बड़ा ग्रैफ देखूं? जब मैं 1 मिनट के लिए ट्रेड कर रहा हूँ तो पीछे का थोड़ा सेंटीमेंट देख लूं, पीछे की कैंडल्स में कैसे पावर जनरेट हो रहा है, कैसे पावर है वो देख लूं, और करंट कैंडल का रिएक्शन देख लूं, एक्सोशन देख लूं, हो गई ट्रेड। और मेरा हर ट्रेड शॉर्ट जाता है, और आप लोगों के पास इतने बड़े बड़े स्क्रीन रहते हैं, लैपटॉप्स रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लॉस कर देते हो। तो यही रीजन होता है, मार्केट में हमेशा दो स्ट्रक्चर चलते हैं, एक तो रहता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं, अभी थोड़ा वेट करो, अभी ये चीजें समझो। एक तो रहता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक तो रहता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हमें हमेशा ट्रेडिंग करनी है इंटरनल स्ट्रक्चर पर मेरे भाई को। सबको समझ आ रहा है ना? एक बार हाँ कह दो मुझे, सब बहुत खामोश बैठे।
हाँ हाँ yes, हमें भाई। हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पर ट्रेड करना है, तो हमेशा याद रखना बस हमें इस स्ट्रक्चर पर ट्रेड करना है, इस स्ट्रक्चर पर ट्रेड करना है। अब यहाँ पर और एक सवाल है, एक और सवाल है, यहाँ पर ये टॉपिक समझ आ गया ना, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। सेंटिमेंट क्या होता है, व्हाट इज सेंटिमेंट? ये हमारे कोर्स का एक टॉपिक है, जिगजैग सेंटिमेंट मैंने बोला था वहां पर। व्हाट इज सेंटिमेंट एंड व्हाई इट इज क्रिएटेड? यहाँ पर दो क्वेश्चंस है, सेंटिमेंट होता क्या है और ये बनता क्यों है और इसकी रीजंस क्या है। ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर मैं कुछ अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा, ध्यान से देख लेना हर एक चीज। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो छोड़ दो, पहले सेंटिमेंट बनाते हैं। अभी पहले हम एक सेंटिमेंट बनाते हैं, मार्केट ऐसे चल रहा है, मतलब जैसा मैंने आपको दिखाया था उसमें, ये करंट पेयर का सिनेरियो है, ऐसे चल रहा है मार्केट, ठीक है, ऐसे मार्केट चल रहा है। तो अगर आप देखोगे, यहाँ से सेलर आ रहे हैं, यहाँ से बायर आ रहे हैं, यहाँ से सेलर बायर आ रहे हैं, यहाँ से सेलर आ रहे हैं, मतलब हायर लो की कहानी है, मतलब मैं तो उसको वैसे नहीं देखूंगा। यहाँ पर आप समझ लो, यहाँ से सेलर आ रहे हैं, सेलर, और यहाँ से बायर आ रहे हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा मार्केट एक सेंटिमेंट में चलता है, जिसको जिगजैग सेंटिमेंट कहते हैं, जिगजैग सेंटिमेंट। जब जिग, देखो इसको जैग बोलते हैं, तो छोटे वाले साइड को जिग बोलते हैं, इसको जैग बोलते हैं और छोटे वाले साइड को जिग बोलते हैं। तो ये समझ जाना, यहाँ पर मैं कुछ चीजें ड्रॉ करूंगा। हमेशा मार्केट सेंटिमेंट में चलता है, ये याद रखना हमेशा। मैं को अभी लाइव ग्राफ्स भी दिखाऊंगा, हमेशा एक सेंटिमेंट के साथ, और जहां पर नहीं चलेगा वो बोल दूंगा वो वहां पर कैसे ट्रेड करना है। ये देखो, यहाँ पर मैं कुछ चीजें बनाऊंगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मतलब ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है, पुशिंग टुवर्ड्स अप, तो जैग जो होता है वो बड़ा होता है और जिग छोटा होता है। समझ आ रहा है? ये दिख रहा है ना। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, इसमें भी इसको जैग कहते हैं और इसको जिग कहते हैं। तो जैग यहाँ पर मतलब नीचे के साइड बड़ा होता है, नीचे के साइड बड़ा होता है, और जिग भी नीचे के साइड छोटा होता है। यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं बिग, यहाँ पर लिख लेते हैं स्मॉल, इसको लिख लेते हैं बिग, इसको लिख लेते हैं स्मॉल। और जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, जिग और जैग सेम हो जाता है, तो क्या हो जाता है वहां पर? कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, जिसको सफरिंग कहते हैं। समझ रहा है? मार्केट सफरिंग करता है। क्या सफरिंग का क्या मतलब है? यहाँ पर शायद थोड़ा दो चार बच्चों को समझ नहीं आएगा। यहाँ पर देख, मार्केट का जिगजैग जब सेम हो जाता है तो मार्केट ऐसा हो जाता है, इसको स्टक मार्केट भी कहते हैं। और ये तो मेरा फेवरेट मार्केट है, इसमें ट्रेड करना। ये चीज समझ आ गई? मार्केट सेंटिमेंट बेसिक चलता है, सेंटिमेंट बेसिक चलता है। मैंने बताया कि जब जिगजैग बड़ा होगा तो कैसा सेंटिमेंट बनेगा, जब नीचे का जैग बड़ा होगा और जिग छोटा होगा तो उस हिसाब से डाउन ट्रेंड चलेगा। जब वहां अपर ट्रेंड का जैग बड़ा होगा, जिग छोटा होगा, तो वैसा ट्रेंड चलेगा। जब दोनों सेम होंगे तो स्टक मार्केट रहेगा। ठीक है ना? ये समझ आ गया? ये समझ आ गया? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आखिर मार्केट सेंटिमेंट क्यों बनाता है? ये मुझे पढ़ाना था, वो तो छोड़ लो, जिगजैग वो तो बच्चों की बात है। व्हाई मार्केट क्रिएट्स ए सेंटिमेंट? तो यहाँ पर हमारा पहला इंट्रोडक्शन होता है पावर की तरफ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा पावर का। पावर की वजह से मार्केट सेंटिमेंट बनाता है। भाई मैं समझा नहीं, चलो मैं समझा देता हूँ। ये हमारे यहाँ पर कोई भी भाई, जहीर भाई है, ठीक है, ये जहीर भाई है, यहाँ पर ऐसे इनके सर पर बाल बाल बना देते हैं। तो जहीर भाई को माँ कहती है, जहीर भाई की माँ कहती है, जहीर भाई आपको कल दिल्ली जाना है, चल चल कर दिल्ली जाना है जहीर भाई को, ये है दिल्ली यहाँ। और दिल्ली का रास्ता ये 5 दिन में क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है ना, 5 दिन में मैं- दिल्ली पहुंच जाएंगे। सर थोड़ा माइक म्यूट करने के लिए बोलिए, डिस्टर्ब बहुत हो रहा है सर। बहुत सारी चीजें सर। भाई आपके वहां से म्यूट कर दो सबको। एक मिनट, यहीं से म्यूट कर देता हूँ मैं सबको। हाँ हो गया, माइक का शोर कम हो गया, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक यू। इसने खुद ही बंद कर दिया, थैंक यू उसी को बोलो, उसने खुद ही बंद कर दिया। तो यहाँ पर जहीर भाई को 5 दिन में दिल्ली पहुंचना है। ये वो कोर्स नहीं कि मैं लेवल्स पढ़ाऊं, यहाँ ऐसे समझो पावर को, है ना। तो 5 दिन में दिल्ली पहुंचना। अब जहीर भाई सुबह सुबह निकले, सुबह का टाइम है, सुबह मॉर्निंग लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, कुछ यहाँ पर अंग्रेज भी बैठे हैं, तो अंग्रेजों के लिए मॉर्निंग लिख रहा हूँ, वरना सुबह के टाइम निकलते हैं। तो ब्रेकफास्ट करते हैं जहीर भाई, और ब्रेकफास्ट करते करते जहीर भाई में पावर है, और ये निकलते चलते 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 ये इस खाने पर पूरा दिन निकाल देते हैं, और चलते चलते यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जहीर भाई चल तो नहीं सकते ना इसी एक खाने पर, सुबह के ब्रेकफास्ट पर। यहाँ पर उसको लेना पड़ेगा जहीर भाई को रेस्ट, रेस्ट और कुछ खाना पड़ेगा, जिसको हम, चलो उन्होंने लंच नहीं किया, डिनर कर लिया, ठीक है, वो सुबह के ब्रेकफास्ट पर ही चले 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 और डिनर कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जहीर भाई नीचे आ गए, ये देखो इसका रेस्टिंग फेज बन गया, ठीक है। ध्यान से देख लेना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जहीर भाई वापस आए, द सेकंड डे जहीर भाई स्टार्टेड अगेन विद ब्रेकफास्ट एवरीथिंग। यहाँ पर फिर से ब्रेकफास्ट ले लिया, पूरा पावर के साथ उड़ गए और सुबह निकल गए वापस, और सुबह रात होते होते यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अगेन जहीर भाई को रेस्ट लेना पड़ा, नीचे आ गए, और ऐसे ही कर 5 दिन तक ऐसे बना, और इवेंचुअली वो दिल्ली पहुंच गए, 4 दिन में पहुंच गए, ठीक है, 4 दिन में पहुंचे। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से कुछ समझ जाओ तो पावर को आगे जाकर आसानी हो जाएगी आपके लिए। क्या हुआ, जहीर भाई जब फूड ले रहे थे, जहीर भाई जब फूड ले रहे थे तो एनर्जी इनटेक हो रही थी। एनर्जी क्या हो रही थी? इनटेक। और एनर्जी का ही दूसरा नाम पावर है, एनर्जी का ही दूसरा नाम पावर है, समझ रहा है। तो जहीर भाई यहाँ पर पावर जनरेट कर रहे थे, समझ रहा है। यहाँ पर पावर जनरेट हो चुकी थी और वो पावर निकली बिल्कुल ऊपर तक, और यहाँ पर एग्जॉस्ट कर गए।
अरे मार्केट दिखा रहा हूँ मार्केट। आपको लग रहा है मैं इंसान को पढ़ा रहा हूँ, मगर ध्यान से देखो, यहाँ पर एग्जॉस्ट कर गए और यहाँ से रेस्ट लेते लेते इस फेज में उन्होंने फिर से पावर जनरेट किया। जो ही पावर फिर से जनरेट किया, सोया खाया पिया, वापस वो पावर जनरेट में दिखा आगे और निकल गए जहीर भाई वापस। और जितना वो पीछे पावर जनरेट हुआ था इस फेज में, वो हमें दिखा इस फेज में, और यहाँ पर फिर से हो गए जहीर भाई एग्जॉस्ट। और फिर से यहाँ पर जहीर भाई को एग्जॉस्शन के बाद पावर जनरेट करना पड़ा, खाना खाना पड़ा, समझ आ रहा है, डिनर करना पड़ा, रेस्ट लेना पड़ा, और जो ही वापस से पावर जनरेट हो गई, यहाँ पर मार्केट वापस, और जहीर भाई ऊपर चले गए। ऐसे ही कंटिन्यू हुआ। द सेम वे मार्केट गोस, द सेम वे गोस। एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दिखाता हूँ, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा था। द सेम वे मार्केट गोस। मार्केट में एक पार्टी नहीं है, मार्केट में कितनी पार्टीज है? 2 पार्टीज है। कौन कौन है यहाँ पर बैठे? एक तो बायर बैठे हैं और सेलर बैठे हैं। जब बायर अपना मनी लेकर आते हैं, वो कैंडल्स में आपको दिख जाएगा कि मनी कब खत्म हो रहा है, उसको एग्जॉशन कहते हैं। वो यहां से आते हैं और यहां पर जाते हैं। अब यहां पर बायर का पैसा खत्म हो गया, बायर का मनी खत्म हो गया। अब भाई मनी कैसे खत्म होगा, मुझे कैंडल्स में देखना है। क्या यहाँ पर हमें कोई इंडिकेशन है? वो भी बोल दूंगा कि मनी कैसे खत्म होगा, उसी के लिए हम एग्जॉशन पढ़ेंगे। बायर का यहाँ पर मनी खत्म हो गया, तो बायर अब खत्म हो गया। अब कौन सी पार्टी आएगी? सेलर आएगी। और इस सेलर की फेज में बायर अपना पैसा जमा कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है यहां तक सेलर आएंगे, हम तब तक अपना पैसा जमा कर लेते हैं। तो जो ही वो पैसा जमा कर लेंगे, वापस से वही कंटिन्यू करेंगे। तो फिर से बायर का पैसा खत्म हो जाएगा और यहाँ पर एग्जॉस्ट कर जाएंगे, और यहाँ से फिर से सेलर आएंगे और फिर से बायर आएंगे, एक मिनट, और यहां तक सेलर आएंगे। ध्यान से समझ जाना मैं क्या कोई कहने का, कन्वे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पर बायर का पैसा खत्म हो रहा है और उसी को कहते हैं बायर एग्जॉशन। बायर एग्जॉस्ट हो गया। अब भाई हमें बायर का एग्जॉशन कैसे समझ आएगा? वो छोड़ दो, वो टॉपिक अलग टॉपिक है, वो एग्जॉशन का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर कौन एग्जॉस्ट हो गया? बायर। और यहाँ पर बायर आ गए, बायर का एंट्री पॉइंट है। बायर यहाँ से आ रहे हैं ना, यहाँ से बायर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, यहाँ पर दिख रहा है ना सब उनको, हेलो, यहाँ पर बायर का एग्जॉशन हो रहा है ना, वहां पर सेलर का एंट्री पॉइंट है। और जहां पर बायर का एंट्री पॉइंट है ना, वहां पर सेलर एग्जॉशन है। समझ आ रहा है चीजों को? थोड़ी चीजें समझ आ रहे हो? जैसे जहीर भाई को पावर जरूरत थी, एनर्जी का इंटेक, वैसे ही मार्केट में 2 पार्टीज रहती है, बायर और सेलर, और इनका पावर क्या है? इनका पावर है मनी। अब भाई हमें मार्केट में मनी तो नहीं दिखेगा, जब मार्केट इधर आएगा, वो पैसा इनका खत्म हो गया, वो तो हमें बोलेगा नहीं मार्केट बायर का पैसा खत्म हो, तो वो मनी का खत्म होना वो आपको पता चल जाएगा ऑर्डर फ्लो से, और उसी को एग्जॉशन कहते हैं। भाई क्या यहीं पर एग्जॉशन होगा? नहीं, बीच में भी हो सकता है, बीच में भी रेड कैंडल ला सकती है ना, वो आपको आगे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर छोड़ दो वो टॉपिक, वो अलग टॉपिक है। यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सेंटीमेंट क्यों बन रहा है, मार्केट एक सेंटीमेंट से क्यों चल रहा है, एग्जॉशन। तो मार्केट एक सेंटीमेंट क्यों बनाता है? मार्केट सीधा सीधा ऊपर क्यों नहीं जाता या सीधा सीधा नीचे क्यों नहीं आता? क्योंकि क्या जहीर में 5 दिन दिल्ली तक कंटिन्यू चल पाएंगे? वो खत्म नहीं, मर नहीं जाएंगे, वो तो रास्ते में ही गिर जाएंगे ना, रास्ते में ही गिर जाएंगे। अगर जहीर भाई सीधे सीधे दिल्ली पहुंच गए चलते चलते, ना खाया ना पिया, सुबह शाम सिर्फ चल रहे, तो क्या हो जाएगा? उनके सर से पसीना निकल जाएगा और पानी की डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और 2.5 दिन के बाद हमें पता चलेगा जहीर भाई नहीं रहे। अल्लाह ना करे, पहले पहले रहने चाहिए, पता चल जाएगा। तो ऐसे ही, तो हमेशा हर चीज को, इस दुनिया की हर चीज को चाहिए पावर, और ऐसे ही मार्केट भी एक चीज है, और ये भी सिमेट्री फॉलो करती है, और इसको भी चाहिए पावर जनरेट, और पावर क्या? इनका मनी। तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा पावर कैसे मार्केट में, कैसे नहीं? आगे का टॉपिक है, अभी वहां की तरफ मत जाओ। अभी ये समझो मैं यहाँ पर क्या समझाने वाला था। यहाँ पर वापस में डिलीट, यहाँ पर मैं एक फिर से ऐसा बना देता हूँ। ये सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट में, अब ध्यान से समझ लो। यहाँ पर जिग बड़ा है, जैग बड़ा है बायर्स का, ये जैग है ना, ये जैग बड़ा है बायर्स का, और जिग छोटा है, तो मार्केट आपकी तरफ कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना, आपकी तरफ कंटिन्यू करेगा। और यहाँ पर ध्यान से समझ लो, अब यहाँ पर आपकी तरफ कंटिन्यू करेगा, ध्यान से देख लेना। यहाँ पर इस पॉइंट को कहते हैं, यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट हो रहा है बार बार, उसको बोलते हैं बायर एग्जॉशन पॉइंट, बीईपी, बायर एग्जॉशन पॉइंट। अब भाई मार्केट बीच में एग्जॉस्ट नहीं कर सकता, आप मार्केट हमेशा यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स नहीं बनेगा ना, समझ रहे हो? कभी कभी एक मोमेंटम बनता है और वहां पर ग्रीन कैंडल्स बनती है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा मार्केट कैसे चलता है। देख लो ऐसे चलता है, सपोज यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गई, फिर ग्रीन कैंडल आ गई, और फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल आ जाती है ना, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल आ जाती है, और आप फंस जाते हो, आपको पढ़ाया जाता है सीधा सीधा, और फिर यहाँ पर दूसरी रेड कैंडल आ जाती है। आप बोलते हो भाई ये क्या हो रहा है, हमने तो सीधा सीधा पढ़ा था, ये तो उल्टा उल्टा हो रहा है। फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ जाती है, तो बीच में ही एग्जॉशन हो गया ना बायर्स का। तो बायर्स को एग्जॉस्ट यहाँ होना था, ये किसने, ये एग्जॉशन किसने किया? समझ आ रहा है? ये यहाँ पर कैसे बायर एग्जॉस्ट हो गए? क्या बायर्स का पैसा यहीं पर खत्म हो गया? हाँ हो गया। भाई आपको कैसे पता चला? एग्जॉशन से। भाई मैंने एग्जॉशन को देख लिया था, और मुझे पता थी बायर्स थोड़ा मतलब यहाँ पर हल्के हो रहे हैं, तो पहले सेलर्स आएंगे और थोड़े, फिर वहां पर बायर कंटिन्यू करेंगे। उस वहां पर उस टॉपिक पर मत जाओ। एग्जॉशन कैसे पता चलेगा? एग्जॉशन के मैंने जैसे लिखा है रिएक्शंस रहते हैं, वो कितने रिएक्शंस रहते हैं वो आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा, तो वहां मत जाओ। मैं बार बार ये रिपीट करूंगा, कुछ बंदे वहां जा रहे होंगे, क्योंकि मैं पर्सनली जब मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा था ऐसी टाइप की, तो मैं भी वहीं जा रहा था। वो बोल रहा था बार बार एग्जॉशन होगा, मैंने उसको एक बार पूछ लिया भाई एग्जॉशन क्या होता है, वो ब्राजीलियन था, तो मुझे बोला गो आउट, डोंट आस्क दीस स्टूपिड क्वेश्चंस। मैं बोला भाई मैं तो सीधे पूछा ये एग्जॉशन क्या होता है, उसने मुझे बोला आप एडवांस का टॉपिक अभी क्यों पूछ रहे हो,
पहले ये तो समझो यहाँ पर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, समझा है? तो मेरे जैसे कुछ बंदे होंगे जो पहले यहाँ पर सुनना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सबर करो, तो ठीक है। ये है बायर्स एग्जॉशन पॉइंट, ये और जो बायर्स एग्जॉशन पॉइंट है वही सेलर्स एंट्री पॉइंट है, वही सेलर्स एंट्री पॉइंट है, एसईपी। और जो सेलर्स एग्जॉशन पॉइंट है वही बायर्स एंट्री पॉइंट है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा और यहाँ पर थोड़ा समझेंगे ध्यान से, और उसके बाद यहाँ पर मूव ऑन करेंगे, इसी को समझेंगे, फिर इसी के ऑर्डर फ्लो को समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। राइट। अब यहाँ पर इस चीज को और ध्यान से समझो, बहुत प्यार से समझना। ये एक फेज, ये एक वेव है, ये दूसरा वेव है। फिर से आगे इस चीज को देख लो, क्योंकि इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। कल को मार्केट मूवमेंट पढ़ना है तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए सब कुछ। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, मैं कुछ चीजें बताऊंगा। जब ये वेव बन रहा था, जब बायर्स का ये वेव बन रहा था, ध्यान से समझ लेना, जब बायर्स का ये वेव बन रहा था, ये बायर्स का वेव है ना पहला वाला, एक मिनट, तो इस वक्त पावर कौन जनरेट कर रहा था? हु वाज जनरेटिंग पावर? पावर कौन जनरेट कर रहा बायर। था? नहीं, यहीं पर डाउट, सेलर। पावर जनरेट कर रहे थे सेलर्स। बायर्स के वे में पावर जनरेट कर रहे थे सेलर्स, क्योंकि उनको आना था। और सेलर के वे में, अब बायर खत्म हो गए ना, अब जब सेलर आएंगे उसमें बायर पावर कौन जनरेट करेंगे? बायर, ताकि वो यहाँ पर आ सके। समझ आ रहा है? यहाँ पर थोड़ा डाउट मुझे पता था, किसी ने बीच में कह दिया था बायर। ध्यान से देख, ये समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है ना? हर ये कोई डाउट तो नहीं है ना? ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। जो बायर का फेज होता है ना, वेव होता है, ये जो बायर का वेव होता है, इसमें पावर कौन जनरेट करते हैं? सेलर। भाई कैसे करते हैं पावर जनरेशन? क्या होता है, कैसे होता है भाई? मुझे कैसे पता चलेगा? छोड़ दो, पता को छोड़ दो, बस नजरिया ले लो। यहाँ पर मैं आपको नजरिया दे रहा हूँ। पावर जनरेशन पर अलग से एक टॉपिक आएगा और लाइव ट्रेडिंग होगी उस पर, कैसे पावर जनरेट होता है। मगर उस टॉपिक को छोड़ दो, यहाँ पर इस टॉपिक को पकड़ लो कि बायर के वे में कौन जनरेट करते हैं पावर? सेलर। और सेलर जब आ रहे होते हैं, क्योंकि सेलर के पास अब पैसा है, ध्यान से समझ लेना, बायर जब आ रहे होते हैं तो पैसा किसका खत्म हो गया होता है? सेलर का। जब बायर आ रहे होते हैं तो सेलर का पैसा खत्म है, तो पैसा कौन जमा कर रहे होंगे? बायर या सेलर? सेलर। सेलर करेंगे, बिल्कुल। ये जवाब कौन दे रहा है? बिल्कुल, हर एक बंदा से मैं जवाब सुनना चाहता हूँ। सेलर करेंगे पावर जनरेट। जब बायर के पास पैसा होगा, ऑलरेडी उनके पास पैसा है, तो उनको पैसे की जरूरत क्या है? तो उसमें करेंगे सेलर पावर जनरेट। और जब सेलर के पास पैसा होगा तो पावर कौन जनरेट करेगा? बायर। बायर्स। बायर। तो यहां से एक कंसेप्ट निकलता है पावर जनरेशन का, ये हमें आगे पढ़ना है, ये भी एडवांस का टॉपिक है। पावर जनरेशन की पावर कैसे जनरेट होती है, लेकिन अभी हमने वो नहीं पढ़ा। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि बायर की वे में आपको दिखेंगे सेलर्स जनरेट करते हुए पावर, सेलर्स जनरेट करते हुए पावर। और सेलर के वे में आपको दिखेंगे बायर जनरेट करते हुए पावर। और यहाँ पर जो मार्केट एग्जॉस्ट कर रहा है, ये देखो यहाँ पर, इसको कहेंगे बायर्स एग्जॉशन पॉइंट। बायर यहाँ पर एग्जॉस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। अब कैसे एग्जॉस्ट कर रहे हैं भाई? एक लाइन है, आपने तो बोलता मैं लेवल्स नहीं पढ़ाऊंगा, ये लेवल्स आपने बना लिया। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर रिएक्शंस रहेंगे, बिल्कुल प्रॉपर रिएक्शंस रहेंगे। यहाँ पर भी रिएक्शंस रहेंगे। बीच में मार्केट कब रिवर्स करेगा? क्योंकि होता नहीं है ना हमेशा, वो भी मैं उस टॉपिक पर आऊंगा। बीच में भी रिवर्स कर सकता है मार्केट, कर सकता है ना? आपको क्या लगता है मार्केट ये नहीं कर सकता? ऐसे ये बीच में रिवर्स कर गया ना, यहाँ तक गया ही नहीं, जो बन रहा था बीच में रिवर्स कर गया। कैसे मुझे पता चलेगा कि भाई स्ट्रक्चर टूटेगा? ये सेंटिमेंट टूटेगा, अभी मैं उस पर आऊंगा। पहले इतना समझ आ गया कि पहले हायर लो क्यों फेक है, ग्लोब दिखाया जा रहा है, मुझे करना है इस पर क्या बोलते हैं ना, गूगल मैप पर मुझे करना है ट्रेड। वो समझ आ गया पहले वो कंसेप्ट। हमें हायर लो कभी नहीं देखना, हमें क्या देखना है? इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद हमें सेंटिमेंट। मार्केट हमेशा सेंटिमेंट चलता है, क्या सेंटिमेंट बेसिस पर चलता है? जिगजैग। और कब जिग बड़ा होगा, कब जैग बड़ा होगा, वो मैंने बता दिया। और जिगजैग सेंटिमेंट बनता क्यों है? व्हाई? मार्केट क्यों ऐसे चलता है? मार्केट क्यों नहीं, मतलब जैसे मैंने बोलता ऐसे क्यों नहीं चलता है मार्केट, या ऐसे क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो मार्केट मर जाएगा, वो इतना चल कहाँ पाएगा, वो मार्केट मर जाएगी। इसलिए मार्केट को भी क्या चाहिए? पावर चाहिए। जैसे जहीर भाई को चलने के वक्त पावर चाहिए थी, इसीलिए मार्केट को एक रेस्टिंग फेज चाहिए और एक कंटिन्यूएशन फेज चाहिए। तो भाई क्या मार्केट हमेशा ऐसा करेगा? अनलिमिटेड टाइम नहीं, मार्केट ऐसा भी कर सकता है। तो ये तोड़ा कौन भाई? ये कौन तोड़ा? ये क्यों टूटा और ये कैसे टूटा, और मुझे कैसे पता चलेगी कैसे टूटेगा? आपके हर सवाल का जवाब आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है ना? यहाँ तक समझ आ गया? Right. एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. तो यहाँ पर एक अच्छा और प्यारा सा अगेन एक टॉपिक देखो, मैं जल्दी जल्दी बेसिक कोई कवर कर रहा हूँ, मतलब बेसिक जो भी हमारे टॉपिक रहेंगे फिर अच्छी तरह इस पर आएंगे, ठीक है ना? अच्छी तरह आएंगे एडवांस पर। तो यहाँ पर एक टॉपिक रहेगा आपका जो कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। बहुत प्यारा टॉपिक है। मार्केट का स्ट्रक्चर कब चेंज होगा भाई? आपने अभी एक चीज कही कि मार्केट ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। चलो मैंने मान लिया भाई यहाँ पर, मगर जब मैं ट्रेड कर रहा था ना यहाँ पर कॉल के लिए, आप लोगों में से कोई बैठा यहाँ पर कॉल के लिए, तो मार्केट सीधा ऐसे चला गया। भाई ये टूटा क्यों स्ट्रक्चर? वाई दिस सेंटिमेंट गेट्स ब्रोक? ये सेंटिमेंट क्यों टूटा भाई? और मुझे कैसे पता चलेगा ये सेंटिमेंट टूट गया? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा भाई ये सेंटिमेंट टूट गया? और ये क्यों टूटा भाई? समझ आ रहा है? तो हमेशा यहाँ पर मैं आपको रीजन बता दूंगा कि ये सेंटिमेंट क्यों टूटता है, कब टूटता है और कैसे टूटता है। पहले देखो, पहले आपने पावर का कंसेप्ट समझ लिया। अब इस स्ट्रक्चर को मैं वापस बनाता हूँ, मगर टूटे हुए स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर को मैं वापस बनाता हूँ, लेकिन टूटे हुए स्ट्रक्चर को। ये ऊपर गया मार्केट, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया,
ये नीचे आया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट सीधा सीधा नीचे आ गया, मतलब रेड कैंडल्स बनाता गया। ये देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। तो भाई मुझे समझ नहीं आया कि ये स्ट्रक्चर क्यों टूटा, वाई, आखिर ये स्ट्रक्चर जो था ये टूटा क्यों भाई, मुझे समझ नहीं आया भाई, मुझे प्लीज समझा दो। चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहला रीजन, जो पहला मेन रीजन होता है एक स्ट्रक्चर का टूटने का, रीजन नंबर 1 लिख लो, सारे ध्यान से आंखें खोलकर बैठेंगे। जब एक पार्टी वीक हो जाए, और एक पार्टी वीक हो जाए अपने एंट्री पॉइंट पर, अपने एंट्री पॉइंट पर, और दूसरी पार्टी स्ट्रांग हो जाए, आगे मैं यहां पर कंटिन्यू करूंगा, यहां पर देखो, यहां पर लिखूंगा, और दूसरी पार्टी स्ट्रांग हो जाए अपने एंट्री पॉइंट से, अपने एंट्री पॉइंट से, तो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। अब मैं कहने की कोशिश क्या कह रहा हूं, स्ट्रांग क्या है, स्ट्रांग जो यहां पर वीक लिखा ना मैंने, एक पार्टी वीक हो जाए, कैसे, पावर से वीक हो जाए। आपको पावर का अंदाजा होना चाहिए कि मार्केट में पावर जो है वो वीक होगी, कैसे होगा वो आगे बता दिया जाएगा। यहां पर पहले देख लो, यहां पर स्ट्रक्चर टूटा ना, मैंने क्या लिखा ध्यान से देख लो, ये ऐसे है ना। अब इस स्ट्रक्चर का जो ये वेव है ना, ये वाला वेव, ये जो ये वेव है, तो मैं बनाकर दिखा देता हूँ, ये वाला, ये, अब इस वेव को मैं ऊपर बनाऊंगा, ध्यान से देख लेना। यहां पर सेलर्स कुछ ऐसे आए, ध्यान से देखो, अब मैंने बना दिया ये। अब इनमें मुझे दिखा स्टेबल पावर, कैसे दिखा वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, वहां पर मत जाओ। और बायर कुछ ऐसे आए, यहाँ पर बायर का जो एंट्री पॉइंट है ना, चलो यहाँ पर छोड़ दो, ऐसे आगे बायर, ऐसे, ये देखो, ये जो वेव देख रहे हो ना, जब मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, ये मार्केट इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, बिल्कुल इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, और दूसरा सीधा सीधा मार्केट नीचे चला गया, सीधा सीधा मार्केट नीचे चला गया, बिल्कुल, मतलब ऊपर से ही पूरा नीचे रहा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मार्केट ने कहीं पर अपने बायर के पॉइंट पर एंट्री भी नहीं दिखाई, वहां पर कोई कैंडल भी नहीं बना। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे वापस से सीधा सीधा रेड कैंडल की वापस। तो भाई यहाँ पर नीचे क्यों टूटा स्ट्रक्चर, इसी वजह से तो टूटा, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी, कौन सी, सेलर्स की पार्टी, सेलर्स यहाँ से आए थे ना, ये देखो, ये सेलर स्ट्रांग हो गए। भाई मुझे स्ट्रांग और वीक का कैसे पता चलेगा, अभी वहां मत जाओ, पहले सोचो पार्टी कब, ये टूटेगा कब, ये मत सोचो पार्टी कौन सी स्ट्रांग है, कैसे देखना है, पावर कैसे देखना है, वो मत सोचो, यहाँ पर देखो क्यों टूटा। ये जो सेलर्स है, ये मैं आपको कह रहा हूँ इस वक्त, ये स्टेबल है, हाईली स्टेबल, और स्टेबल जब भी सेलर होते हैं तो उनमें पावर एक्सट्रीम होता है। और बायर के एंट्री पॉइंट पर हमें वीक, कितना छोटा बायर का कैंडल लिखा है, तो क्या मार्केट यहां से टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। जब मार्केट में एक्सट्रीम पावर होगा एक पार्टी का अपने एंट्री पॉइंट से, एक पार्टी का, वो कौन सी पार्टी है यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग आपको दिख रही है, सेलर्स। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबको समझ आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन में तो नहीं पड़ रहा ना, अब ये मतलब अभी पानी में भी नहीं हो, अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आगे आगे आने वाले टॉपिक्स में इतना क्रिस्प और क्रंच है ना, कि मतलब बंदूक की हवा निकलने वाली है। ये समझ आ रहा है ना सारों को। जी भाई बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब यहाँ पर स्टेबल सेलर्स आ रहे थे अपने एंट्री पॉइंट से, और बायर, ध्यान से देखो, बायर यहाँ से आ रहे थे ना, बायर कहीं यहाँ से आ रहे थे, यहाँ से आ रहे थे, ये ऐसे नीचे से एक लाइन जा रहा था, मतलब जो भी जोन जा रहा था ऐसा, और वहां पर कैसे बायर आए, ऐसे बायर आए। यहाँ पर आप कुछ बंदे यहाँ पर सोचिए भाई यहाँ पर कंफर्म्ड है भाई पुट की कैंडल आएगी, कंफर्म नहीं है, फिर तो मुझे रिएक्शन चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे जो रिएक्शन कहेगा, पीछे का कैंडल का एग्जॉशन कहेगा, वो सब बोलेगा मुझे यहाँ पर पुट का कैंडल आएगा कि नहीं। मगर एक नजरिया आपको मिल गया, क्या नजरिया, जब मार्केट एक पार्टी अपने एंट्री पॉइंट से स्ट्रांगली आती है, स्ट्रांगली मतलब स्ट्रांग पावर के साथ आती है, एंट्री से स्ट्रांग पावर के साथ आती है, भाई मुझे पावर का नहीं पता, पावर का आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, पावर के साथ आती है, और दूसरी पार्टी, ये देखो दूसरी पार्टी अपने एंट्री पॉइंट पर वीक हो गई, यहाँ पर कौन आने चाहिए थे, अच्छे खासे बायर आने चाहिए था, बायर्स। लेकिन वहां पर बायर वीक दिख रहे हैं। अब कैसे वीक दिख रहे हैं छोड़ दो, वो अलग टॉपिक है, बायर वीक हो गए। यहाँ पर एग्जॉशन हुआ है, कौन सा एग्जॉशन हुआ है, पीआरआर एग्जॉशन। भाई वो क्या होता है पीआरआर एग्जॉशन, पावर रिफ्लेक्टिंग रूल एग्जॉशन, भाई मुझे पता नहीं है इसके बारे में, बोलूंगा भी नहीं अभी, छोड़ दो। जब एक पार्टी अपनी एंट्री से स्ट्रांगली आती है और दूसरी पार्टी अपने एंट्री पॉइंट से वीक हो जाती है। अब ये वीक कैसे होती है, दो टाइप में वीक होता है, एक तो सीधा हमें कैंडल दिखता है, और दूसरा हमें रिएक्शन में दिखता है वीक हो गया। अब रिएक्शन वाला मैं इसके बाद समझाऊंगा, पहले यहाँ पर देखो, कैंडल में हमें दिख रहा है ना यहाँ पर वीक हो गया, मैंने आपको कह दिया वीक हो गया, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर टूटेगा, द स्ट्रक्चर विल बी ब्रोकन। क्यों भाई, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि एक एक्सट्रीम पावर निकलता ही है आसपास की सब चीजों को तोड़ फोड़ करने के लिए, समझ आ रहा है। अगर मैं निकला घर से और मैंने बंदूक को मारना स्टार्ट किया तो मैं मार ही नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मेरी जगह खली निकल गए, द ग्रेट खली, वो तो पूरे पूरे मेरे मोहल्ले को उड़ा देंगे, और उनको खरोच भी नहीं आएगी, क्योंकि उनमें एक्सट्रीम पावर है। इस ये मार्केट खली मार्केट है। अब एक खली मार्केट क्या होता है, स्टेबल मार्केट। ये स्टेबल मार्केट क्या होता है भाई, आपने खली मार्केट पता, चलो उसका नाम भी निकल गया आज, स्टेबल मार्केट का खली मार्केट। ये स्टेबल मार्केट क्या होता है भाई, आगे बता दूंगा मैं। स्टेबल मार्केट में पावर कैसे मेजर कैसे की जाती है, और उसमें पावर कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये सब छोड़ दो। तो यहाँ पर
एक पार्टी अपने एंट्री पॉइंट से स्ट्रांगली एंटर होती है और दूसरी पार्टी अपने एंट्री पॉइंट से वीक हो जाती है, तब जाकर यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होता है। और स्ट्रक्चर कहाँ की तरफ टूटेगा? जिस पार्टी का एक्सट्रीम पावर होगा। अभी इस टॉपिक को खींच कर पढ़ना है, इसका पावर पढ़ना है। यहाँ पर तो मैं आपको नजरिया दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसकी टांगे सब कुछ खींचना है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। राइट। अब यहाँ पर मैंने बोला दूसरा हमें दिखेगा रिएक्शन में वीक हो गए, वो मैंने क्या कहा, ध्यान से देख लो वो मैंने क्या कहा। यहाँ पर यही पार्टी में उठा लेता हूँ, कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? बोरिंग बिल्कुल नहीं क्लास नहीं। नहीं नहीं बहुत अलग लेवल का मजा है। यहाँ पर स्टेबल पावर है, मैंने बोल दिया स्टेबल पावर है। अब यहाँ पर जो ही मार्केट यहाँ आया ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मार्केट ने मुझे कुछ ऐसा रिएक्शन में शो किया, सीधे बोल दिया पुट के लिए जा। और यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, मुझे पुट के लिए, मार्केट सीधा सीधा नीचे जाएगा। तो मार्केट ने मुझे यहाँ पर कैसे बोल दिया पुट के लिए सीधा जा? यहाँ पर मुझे इसकी कैंडल रिएक्शन में बायर वीक दिख गए। मैंने जब यहाँ पर 5 सेकंड खोला था ना, 5 सेकंड, और वहीं पर मुझे बायर वीक दिख गए। अब बायर मुझे वीक दिख गए, पीछे मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग पावर है। ध्यान से सुन लो, 5 सेकंड में मुझे बायर वीक दिखे, पीछे मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग पावर है। तो मार्केट कहाँ को टूटेगा बेटा? नीचे की तरफ। समझ आ रहा है? विदाउट फॉर्मिंग एनी कैंडल टूटता है ना कभी मार्केट सीधा सीधा, कि कैंडल ही नहीं बनती है किसी भी लेवल पर, सीधा टूट लेता है विदाउट फॉर्मिंग एनी कैंडल नीचे की तरफ। तो ये मुझे कैसे पता चल गया यहाँ पर बायर्स वीक हो गए? इसके रिएक्शन ने मुझे बता दिया 5 सेकंड में। तो आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस, पहला स्ट्रक्चरल चेंज कैसे पता चलेगा? पहला स्ट्रक्चरल चेंज आपको पता चलेगा जब एक पार्टी, अगेन मैं बोल रहा हूं, एक पार्टी अपने एंट्री पॉइंट से, और यही मेन है, हमेशा स्ट्रक्चर ऐसे ही चेंज होता है कहीं पर भी, एक पार्टी अपने एंट्री पॉइंट से स्ट्रांग हो जाती है और दूसरी पार्टी स्ट्रांग कैसे होती है भाई? पावर कैसे भाई? पावर क्या होता है बता दूंगा, अभी वहां मत जाओ, अभी बेसिक है ना, अभी ये मत सोचो, अभी बेसिक क्लास चल रही है, कोई यहाँ पर कोई एडवांस नहीं चल रहा है, ठीक है? फिर भी मतलब मैं अलग पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। एक पार्टी अपने एंट्री पॉइंट से स्ट्रांग हो जाती है, देखो सेलर्स का एंट्री पॉइंट ये था, और दूसरी पार्टी वीक हो जाती है, या तो रिएक्शन में पता चल जाता है, या तो अगर वो एक कैंडल बनाती है उसमें पता चल जाता है। समझ आ रहा है? और उसी हिसाब से हम प्लान करते हैं, लेकिन टूटना तो है इसे, ये जेन्युइन है। अब ये क्यों टूटना है भाई? ये टूटना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट खली बन गया, और खली मानता नहीं है। अब ये खली क्या कैसे मेजर करी जाए? कोई मेजर दे देगा? आवाज आ रही है किसी की? एक मिनट, माइक माइक ऑफ करो कैमरा इसका, मोबाइल का। हाँ बस, अब ठीक है। तो ये खली मार्केट है, और खली मार्केट की पावर कैसे मेजर की जाती है? ये हमारा एडवांस टॉपिक का पहला टॉपिक रहेगा, स्टेबिलिटी। तो वो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर नजरिया ले लो। नजरिया क्या ले लिया भाई? कब स्ट्रक्चर चेंज होगा? नजरिया ले लिया भाई। भाई ने मुझे बोला कि स्ट्रक्चर तब चेंज होगा जब एक पार्टी अपने एंट्री पॉइंट से स्ट्रांगली एंटर करेगी और दूसरी पार्टी वीक हो जाएगी अपने एंट्री पॉइंट से। अब यहां पर मैं आपको सीधा ग्राफ में लेकर चलता हूं, ठीक है? अभी थोड़ा वेट करो, मैं मुझे ग्राफ खोल लेना, वेट अ मिनट। बस यहाँ पर देख लेना, अभी बस नजरिया ले लो, अभी 5 सेकंड कंफर्मेशन, एग्जॉशन, इन सब पर मत जाओ, ठीक है ना? अभी हमारा दूसरा क्लास ही है, वहां अभी मत जाओ। तो मैं डेमो अकाउंट 1 मिनट खोल देता हूँ अपना, 1 मिनट भाई। स्क्रीन दिख रहा है? हर एक बंदा मुझे बोल दो। हाँ हाँ दिख रहा है। सर। इज विजिबल? दिख रहा है 1 मिनट मेरा demo। क्योंकि मैं आपको हर चीज आई में दिखाऊंगा, समझ रहा है? अगर वो पढ़ने के साथ ही बैठ गए ना, हम स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैं, चलो यहीं पर करंट मार्केट को देख, अच्छा छोड़ दो, अभी वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ने अभी कुछ पढ़ाया भी नहीं तो सीधा करंट मार्केट को देखने लग गया, ठीक है ना? अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मार्केट में एक स्ट्रक्चर था, क्योंकि करंट मार्केट है, मार्केट क्या कर रहा था, मतलब ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया, मार्केट यहाँ से मतलब कहीं से बाहर एंटर कर रहे हैं ना, एंटर कर रहे हैं, तो मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। अब भाई मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर का तोड़ना कैसे पता चलेगा? पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पर इससे पहले सेलर्स ऐसे कभी एंटर नहीं हुए, देखो सेलर कितने स्ट्रॉन्गली एंटर हुए थे। अब ये भाई मुझे कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्गली? यहाँ पर स्टेबल पावर है, भाई मुझे कैसे पता चलेगा? छोड़ दो ना वो टॉपिक, यहाँ पर मार्केट इधर आया तो मुझे पहले से ही पता था लेवल टूटने वाला है, ये जो नीचे का जो जोन है ये टूटेगा, ये मुझे पहले से ही पता चल गई थी स्टेबल पावर से। अब जो ही मार्केट नीचे आया होगा ना, नीचे यहाँ पर बायर्स आए होंगे इसके रिएक्शन में, और मुझे वहां पर दिख गया होगा कि मार्केट तोड़ने वाला है, और मैं यहाँ से ट्रेड बना लेता मिडिल से, इसी को मिडलिंग कहते हैं। समझ आ रहा है? बीच में से ट्रेड बना लेता, क्योंकि ऑलरेडी सेलर अपने एंट्री पॉइंट से, ये तो ये सेलर का एंट्री पॉइंट है ना, ये एससीपी। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, अभी आपकी नजरों के सामने है। सीधा मार्केट ने एक अच्छा खासा पावर बनाया है यहाँ पर नीचे बायर्स का एंट्री पॉइंट, बायर अच्छे आ रहे थे अपने एंट्री पॉइंट से, लेकिन यहाँ पर आए ही नहीं। और पीछे स्टेबल पावर, जो ही स्टेबल पावर बायर्स रिएक्शन में दिखे नहीं, मार्केट सीधा सीधा नीचे की तरफ। ये था नजरिया। अभी ये मत सोचो कि मुझे आ गया, बस आ गया यही है, नहीं, अभी तो आपने पावर के बारे में पढ़ा ही नहीं, समझ रहे हैं? अभी तो पावर का तो उठा भी नहीं, बस आप यहाँ पर नजरिया ले लो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, कोई और ग्राफ खोलते हैं, ओके। अक्सर ओटीसी में ऐसा होता है, तो ऐसे पेयर्स को अवॉइड किया करो क्योंकि नए से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ओके। यहाँ पर देखो, क्या ही भाई, क्या ही मतलब, यहाँ पर मैं 100 ट्रेड कर लूँ एक साथ, 100 ट्रेड कर लूँ, अगर छोड़ लो 1 मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? एनोटेशंस, हाँ ये। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था? पहले मार्केट को समझो, ऐसे कर रहा था ना, ऐसे एक जोन में था, समझ लो कि ये था ये जोन,
ये देखो मैं दिखा देता हूँ, एक ये इस जोन में था मार्केट, स्टक जोन में, ये देखो दिख रहा है सारों को, ये देखो स्टक जोन में था ना। अब मार्केट का यहाँ पर क्या है, जिगजैग सेंटीमेंट सेम है, जिग भी सेम और जैग भी सेम है, तो इसलिए मार्केट स्टक हो गया, कंसोलिडेट कर गया, कंसोलिडेशन हो गया ना, दिख रहा है सारों को ऐसे। ये देखो। अब मार्केट का बायर यहाँ से आ रहा है, ये रहा है बीईपी, और सेलर ऊपर से आ रहे हैं, और जो ही सेलर अपनी एंट्री पॉइंट से स्ट्रांगली एंटर किए, अब स्ट्रांगली मुझे क्या मैं बोल रहा हूँ भाई, ये आगे बढ़ा दिया जाएगा, वो छोड़ दो, स्ट्रांगली एंटर किए और इस लेवल को तोड़ दिया, भाई ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता था, लेकिन मुझे इसके रिएक्शन में पता चल गया ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, ये भी आप रिएक्शन से पता चल सकते हो, इसके रिएक्शन ने मुझे कह दिया ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। और यहाँ पर स्टेबल पावर, यहाँ पर ठहरी मेरी प्यारी प्यारी स्टेबल पावर, और स्टेबल पावर क्या होती है, हमेशा एक्सट्रीम पावर होती है, तो वो किसी लेवल क्या क्या जोन क्या लेवल, वो हमेशा बनती है तोड़ने के लिए, खली जो होता है ना वो हमेशा तोड़ने के लिए बना होता है। रिएक्शन में भी दिख गया बायर वीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे देखो मार्केट डाउन आ गया। भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप तो बोल रहे हो ये पावर, और मुझे मैं आपको कुछ बना नहीं रहा, मैं बस आपको एक नजरिया दे रहा हूँ, एक नजरिया, ये स्ट्रक्चर कब चेंज होता है, स्ट्रक्चर कब चेंज होगा, जब पावर अच्छी होगी। भाई मुझे पावर का कोई कंसेप्ट नहीं है, आप कैसे पढ़ा रहे हो मुझे, बस पहले नजरिया ले लो यहाँ पर, फिर जब यहाँ पर पावर पढ़ा दूंगा ना, फिर आपको सीधे स्ट्रक्चर में समझ आ जाएगा कि मार्केट नीचे टूटने वाला है। और कोई ग्राफ उठाकर देख लो, यूएस क्रूड छोड़ दो, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वेट मिनट, वेट मिनट ब्रदर्स, थोड़ा वेट करना, एक अच्छा पेयर देखेंगे, उसमें एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ रहा है, छोड़ दो, अभी तोड़ा नहीं है, यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, छोड़ दो इसमें भी। ओके ओके, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो जो नहीं है अभी मार्केट, यहाँ पर सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, लेकिन हम थोड़ा पीछे आते हो, यहाँ पर देखते हैं मार्केट को, यहाँ पर मार्केट देखो ऐसे कर रहा था, समझ रहा है, ऐसे कर रहा था, और यहाँ पर ऐसे आ गया मार्केट, है ना, ये दिख रहा है, मतलब मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में, तो यहाँ पर मार्केट को दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि एक स्टेबल पावर है, ये एक स्टेबल पावर है, और यहाँ पर आपको मैं ही कह रहा हूँ कि यहाँ पर बायर वीक है, कैसे वीक है, इनमें एग्जॉशन हुआ है, कौन सा एग्जॉशन हुआ भाई, इनमें हो गया पीआरआर एग्जॉशन, ये एक रिएक्शन रहता है एग्जॉशन का, वो छोड़ दो, अब बायर एग्जॉस्ट हो गए पूरे, एक तो बायर एग्जॉस्ट, अरे ये क्या हो रहा है, कोई ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पर बायर पूरे एग्जॉस्ट हो गए, और यहाँ पर एक्सट्रीम सेलर पावर है, तो स्ट्रक्चर किधर को टूटेगा, नीचे की ओर टूटेगा, ये देखो, क्योंकि ये पावर बना ही था, ये जो पावर बना ही था, ये बना था स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, बस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा मैं यहाँ पर लाइव मार्केट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक आपने एक क्लास हुई आप लोगों की, समझ रहा है। तो यहाँ पर आज के हमारे टॉपिक्स कहते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, ध्यान से देख लो आज के टॉपिक्स पर, देख रियलिटी ऑफ हायर हाई हायर लो, कि हायर हाई हायर लो फेक क्यों है भाई, इस पर ट्रेडिंग जिंदगी में नहीं करना बाइनरी पर कभी, अगर यहाँ से मतलब कभी ट्रेड करोगे ना, कभी नहीं करना इस पर ट्रेड, हायर हाई हायर लो कुछ देखना ही नहीं होता है, बस हमें मार्केट के दो स्ट्रक्चर्स को समझना होता है, एक तो एक्सटर्नल को, और एक्सटर्नल को हमें समझना नहीं है, बस वहां पर देखना है हमें कहाँ पर ट्रेड करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर पर। फिर हमने पढ़ा सेंटीमेंट क्या होता है मार्केट, एंड व्हाई सेंटीमेंट इज क्रिएटेड, व्हाई, और ये सेंटीमेंट जो है ये ब्रेक कब होता है, और मार्केट का पावर क्यों बनाता है, क्यों मार्केट पावर के साथ चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि वो अगर एक ही मतलब पावर चलती रही तो वो पावर मर जाएगी, वो पार्टी खत्म हो जाएगी, और कभी ये हो नहीं सकता कि कोई पार्टी खत्म हो, हमेशा बायर सेलर रहेंगे मार्केट में, इसीलिए कभी एक बंदा एग्जॉस्ट करता है, कभी दूसरा बंदा रिवाइव करता है, और ब्रेक कब करता है, इसका हमने पहला एक रीजन पढ़ा, जो सबसे इसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन था, कि जब एक पार्टी स्ट्रांगली एंटर करती है और दूसरी पार्टी वीक हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा और उसी के साथ क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है, ध्यान से देख, ये थे टॉपिक्स, छोड़ दो यहाँ पर। अब आप ये मतलब बहुत लोग यहाँ पर पूछेंगे कि अगर सपोज मार्केट ऐसे कर रहा है, अब यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा है ना, यहाँ पर मार्केट अब नीचे आ रहा है, भाई हमने बहुत बार देखा है कि मार्केट जब ऐसे नीचे आता है ना, ऐसे सपोज नीचे आ गया ऐसे, और यहीं पर रेड ग्रीन सिस्टम चल जाता है, इसको मिनी जोन भी मैं कहता हूँ, बाद में बता दूंगा, ऐसे, फिर यहाँ पर फिर से रेड, फिर से ग्रीन, ये बताना नहीं चाहिए था मुझे अभी, तो छोड़ दो अभी, थोड़ा बहुत मतलब मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा पहले से ही नॉलेजेबल रहो, तो यहाँ पर सफरिंग होती है रेड ग्रीन के तौर पर, भाई तो यहाँ पर क्या कंटिन्यू एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं, यहाँ पर अगर मतलब रेड ग्रीन चल रहा है, तो यहाँ पर कौन एग्जॉस्ट हो रहा है, पहले सेलर एग्जॉस्ट हो गए, सेलर जो ही एग्जॉस्ट हो गए तो बाहर आ गए, फिर बाहर एग्जॉस्ट हुए सेम कैंडल में, फिर सेलर आ गए, फिर सेलर एग्जॉस्ट हुए सेम कैंडल में, फिर बाहर आ गए, तो ये भाई क्यों करता है मार्केट ऐसा, क्योंकि इनमें एग्जॉशन हो रहा होता है, इनमें एक्सप्लोजन हो रहा होता है, चाहे छोड़ दो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, तो ये मेरा इसलिए बोलने का मकसद था, मार्केट हमेशा यहाँ पर एग्जॉस्ट नहीं करता, आप लोगों को कभी ऐसा नहीं दिखेगा मार्केट ऐसे चलेगा, जो भी हमने ग्राफ देखा उनमें ऐसे नहीं चल रहा था मार्केट, बीच में से कैंडल्स बन रही थी, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एग्जॉशन, आपको बीच में ट्रेड लेने के लिए एग्जॉशन प्लस रिएक्शन को यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमें अभी वहां नहीं जाना, वो हमारा एडवांस का पार्ट है, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो एडवांस है भाई, हमें पहले मार्केट के सेंटीमेंट को समझना है, मार्केट का सेंटीमेंट हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मार्केट जाने की किधर कोशिश कर रहा है, और क्या मार्केट तोड़ेगा, मार्केट की पावर कैसी है,
मार्केट की पावर कैसी है और पावर क्या रिफ्लेक्ट होगी, आपने सुना होगा, शायद मैं वैसे सुना नहीं होगा कि पावर हमेशा रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट कैसी होगी वो पावर, मार्केट मुंह किधर देगा, इसको मार्केट मूवमेंट कहते हैं। तो ये सारा पहले आपको जानना पड़ेगा उन कैंडल रिएक्शन और एग्जॉशन को सीखने से पहले। समझ आ रहा है ना? देखो किसी बंदे का कोई भी डाउट आज की क्लास, अरे आप लोग चुप हो गए, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मार्केट का डायरेक्शन क्या है वो कैसे पता चलेगा? मार्केट का डायरेक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, Okay. डायरेक्शन तो अभी नहीं है। किसी का कोई भी हो डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। मतलब जो पार्टी मतलब जो भी मार्केट में चल रही है हमेशा उसकी अपोजिट पार्टी मतलब मनी जमा करेगी तो वो मतलब ऐसे ही है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर देखो इस मनी बीच में जमा दो करना वो बस एक कंसेप्ट था। देखो मैं आपको एक समझ, जो मनी जमा करना होता है ना, जो मैंने बोला ना मनी जमा करेगी, तो वो हमें दिखेगा नहीं ना कि मनी जमा हो रहा है, लेकिन वो हमें दिखता है कैसे, ऑर्डर फ्लो में। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? कैंडल्स, कैंडल्स का बिहेवियर कैसा है उस हिसाब से हमें दिख जाता है कि मार्केट, देखो अगर कुछ ऐसी कैंडल्स आती है, सपोज मैं यहाँ पर एक कैंडल बना देता हूँ, तो मुझे इसमें दिख गया कि सेलर इसमें एग्जॉस्ट हो गई, बायर नहीं सेलर, तो यहाँ पर कंटिन्यूशन होगा, विक फिलिंग होगी। यहाँ पर कैसे मुझे दिख गया? क्योंकि इसके मनी में मुझे दिख गया, यहाँ पर मुझे इसके ऑर्डर फ्लो में दिख गया कि यहाँ पर सेलर्स का पैसा खत्म हो गया। अब ये मैंने कैसे देखा कि आपको आगे बता दिया जाएगा। अभी इस कंसेप्ट पर ज्यादा सोचो मत कि मनी जमा करूंगा, तो ये आपको कैंडल्स के फ्लो में दिख जाएगा। द फ्लो ऑफ कैंडल्स, द फ्लो ऑफ कैंडल्स गिव्स यू एवरीथिंग, चाहे वो एग्जॉशन हो, चाहे वो पैसा कब जमा हो रहा है, पावर जनरेशन हो, पावर कैसे जनरेट होता है, मोमेंटम कब बनता है, कब 4 मैच कैंडल्स बनेंगी, चाहे रिएक्शन हो, वो आपको कैंडल रिएक्शन फ्लो ऑफ कैंडल्स बता देगा। कैंडल्स अभी मैं कैंडल्स की साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अभी हम ट्रेड नहीं कर रहे, अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये क्या है, ये क्यों है, किस लिए है, कहां जाएगा मार्केट। पहले मैं ये सब चीजें समझूंगा ना, फिर करंट सेंटीमेंट पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछली 4 कैंडल्स में कैसा पावर है, क्या पिछली 4 कैंडल्स में हेवी पावर है, तो क्या मैं किस डायरेक्शन में ट्रेड करूंगा, ओपन एरिया क्या रहेगा मार्केट का, भाई मार्केट का टारगेट क्या रहेगा, टारगेट ऑफ द मार्केट तो छोड़ो, कैंडल का टारगेट क्या रहेगा, क्या कैंडल बड़ी बनेगी, क्या छोटी बनेगी, क्या विक छोड़ेगी, विक भी तक, ये भी तक बोल दूंगा कि मार्केट विक छोड़ेगा, ये तक बोल दूंगा, जिसको विक ट्रेडिंग कहते हैं, कि कैंडल नीचे बन रही होगी और आपको मैं पहले ही बोल दूंगा यहाँ पर विक आ सकता है। समझ आ रहा है, जिसको विक ट्रेडिंग कहते हैं। वैसा कभी आपने देखा नहीं होगा, तो वो सब टॉपिक्स पढ़ाएंगे, मगर पहले मार्केट के नजरिए को समझो। मैं आपको क्या दे रहा हूँ ना, पहले 5-6 क्लासेस में नजरिया दूंगा, उसके बाद सीधा एडवांस कराएंगे, और उसके बाद सीधा आपको चार्ट्स में दिखाया जाएगा सब कुछ। समझ आ रहा है? तो कोई भी डाउट अभी मत रखो ऐसा, अभी मार्केट के नजरिए को समझो, उसको एब्सॉर्ब करो। अच्छा यहाँ पर पावर जनरेशन, अच्छा ऐसे होता है, ऐसा होता है, तो कैंडल्स में देखा जाता है पावर जनरेशन, तो कैंडल्स में ये देखा जाता है एग्जॉशन। अच्छा मुझे कैंडल्स को देखना पड़ेगा, अच्छा मार्केट का सेंटीमेंट ऐसे चेंज हो सकता है, अच्छा जब मार्केट ऐसे कर रहा होगा तो स्टेबल पावर होगी तभी मार्केट तोड़ेगा। स्टेबल पावर क्या होता है, अच्छा ये आगे का टॉपिक है, मैं ऐसे समझ जाऊंगा। समझ आ रहा है? कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज नहीं है, यहाँ पर मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये यहाँ पर एक कैंडल आया सेलर्स का और दूसरा कैंडल आया बायर्स का, ये हो गई बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ लेवल है की लेवल इसको बोलते हैं, यहाँ में मार्केट आया तो ट्रेड ले लो। मैं तो यहाँ पर पुट के ले जाता हूँ। हेलो सर, हाँ खाली मेरे को 20 सेकंड बोलना है खाली। बोल दो भाई। सर बोल रहा हूँ ये नॉलेज यहाँ है 32 लोग है सर, बाकी क्या भाई? नॉलेज की अलग लेवल की नॉलेज है सर। मैं 1.5 साल खाली ये नॉलेज खाली सुनते सुनते टॉपिक सुनते कहीं सुना नहीं, मतलब ऑर्डर फ्लो ये सब सुनते मतलब बहुत मास्टर टॉपिक है सर ये सब। बिल्कुल तुमको बहुत ज्यादा मास्टरी करनी पड़ेगी। मतलब मुझे इतना पता है कि 5 सेकंड में तो हमारी 5 क्लासेस चल जाएंगी, 5 दिन कंटिन्यू 5 सेकंड पर ही क्लास चलेगी। कैंडल रिएक्शन पर 3-4 दिन चल सकती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। जल्दी मुझे नहीं है, अगर कोर्स में ज्यादा टाइम भी चला जाएगा ना कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, आराम से चलेंगे। अगर 1 महीने से 1.5 महीने पर शिफ्ट हो जाएगा कुछ नहीं हो जाएगा हमारा, चीजें आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगी। मुझे नहीं, मैं तो मतलब चाहूँ तो जल्दी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि कल को आप जब ट्रेड करो तो कोई कहीं पर दिक्कत ना हो। कल को आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, कैंडल रिएक्शन का हमेशा एक रूल रहता है कि वो मार्केट के कंटेक्स्ट को फॉलो करता है। आपने एक वर्ड हमेशा सुना होगा कि स्ट्रक्चर जो होता है, पावर जो होता है, वो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो जब आपको कल को स्ट्रक्चर ही पढ़ना नहीं आएगा, तो पावर को कैसे पढ़ोगे? समझ आया? तो पहले स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर में क्या हरकतें हो रही है, फिर कैंडल्स पढ़ेंगे, कैंडल्स के साथ गेम प्ले करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। अभी ट्रेड नहीं करेंगे, अभी एक दिन हुआ, अभी इस कोर्स को एंड के निचोड़ तक जाएंगे, पूरा नॉलेज लेंगे, और उसके बाद आपको मैंने क्या कोर्स के पहले ही कहा कि कोई ट्रेड नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस पूरा नॉलेज ना दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हाफ नॉलेज होता है वो हमेशा डेंजरस होता है, तो हमें एंड तक पूरा लड़ना है, अच्छे से लड़ेंगे, हर एक बंदा अपना नोट्स बनाएगा, जहां पर भी डाउट आएगा वो मुझे सीधे पूछ लेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी क्लास एंड हो रही है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज भी मजा आया होगा। डेफिनेटली वी विल गियर अप, पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, और साइकिल चलाना पूरी तरीके से सीख लेंगे, और ऐसा सीख लेंगे कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ एटलीस्ट 20% का आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओ पर डे। अगर आपके पास $100 है तो $20 आप कम से कम बना पाओ उन मास्टर टॉपिक से। लेकिन हम सीधा मास्टर टॉपिक्स पर नहीं आएंगे, क्योंकि मास्टर टॉपिक पर सीधा आएंगे ना तो मजा नहीं आएगा, आपको नजरिया नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कल को भाई मुझे पावर समझ आ गई, लेकिन स्ट्रक्चर कब टूटेगा? भाई स्ट्रक्चर तब टूटेगा जब एक्सट्रीम पावर होगी। अच्छा ये सर ने पहले ही बताया दिया, समझ रहा है? अच्छा अब ये काम नहीं करने वाला है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, यहाँ से मार्केट सीधा एक मोमेंटम बनाएगा। आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा। मिल गया कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी नॉलेज मिलेगी। अरे भाई उम्मीद हो गई सक्सेसफुल, आप सोचो मत, उम्मीद का मत सोचो, अब नहीं उम्मीद सर, मैं दिल से बोल रहा हूँ भाई, बहुत टाइम से वेट कर रहा था इस चीज का, ताकि आप आए, बहुत खुशी हुई। अरे भाई ये तो आप सब लोगों का मतलब मुझ पर पता नहीं कर्म है कि आप लोगों के लिए मैं ऐसा नॉलेज प्रोवाइड, और ये नॉलेज कभी मतलब मैं पर्सनली यहाँ पर कह रहा हूँ कभी किसी को देना नहीं, अपने तक रखना और अपने तक इससे प्रॉफिट करना। अगेन समबडी बहुत टॉकिंग, अलग लेवल की नॉलेज है, बहुत अलग लेवल। ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको पहले अगर 2, 3, 4, 5, 6 दिन भी लगे ना,
मार्केट के बेसिक्स को समझने में, फिर एडवांस में इतना ज्यादा मजा आएगा। एडवांस में हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, ज्यादा चार्ट्स पढ़ेंगे, भाई ये देख लो, वहां से आप मुझे बोलने चाहिए भाई पुट की ट्रेड बन सकती है, इतना मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं आपके साथ, मिलते हैं आपके साथ। हमारी क्या कोई छुट्टी भी होगी? हर्षिता जी बोलिए। सर हमारी क्या कोई छुट्टी भी होगी? छुट्टी हमेशा संडे को रहती है, मैं आज छुट्टी लेने वाला था, मैं वीकेंड पर आप लोगों के लिए नहीं निकला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था फर्स्ट और सेकंड डे पर हमारी कंटिन्यूटी टूट जाए, क्योंकि मजा नहीं आता फिर कल क्लास आज छुट्टी और परसों ये नहीं। हमेशा संडे के दिन ऑफ रहेगा, क्योंकि संडे के दिन मुझे मम्मा के साथ कहीं जाना होता है, मैं वीकेंड पर हमेशा उधर इधर रहता हूँ, तो संडे के दिन छुट्टी होगी, बाकी टाइम पूरा क्लासेस में फुल। और कभी कभी संडे के दिन अगर भी पॉसिबल हुआ तो जिन जिन के डाउट्स होंगे 8 PM से लेकर 9 PM तक उनके लिए एक डाउट सेशन रहेगा, ठीक है सर। यहाँ पर वो सर, मेरे साथ एक लाइव चीज़ और ट्रेड्स और थोड़े डाउट्स पूछ सकते हैं। बिल्कुल। सर, कुछ लोगों के ना वो कैमरा ऑन रहता है, तो ना उनकी शक्लें दिखती रहती है, तो क्या है मतलब वो ना डिस्ट्रैक्शन बनता है क्लास के बीच। तो प्लीज ये एक अगेन एक क्वेरी है हमारी कारी हर्षिता जी से, तो प्लीज अपने कैमरा जो है हर एक बंदा ऑफ रखा करेगा, या मैं ही कल से ऑफ कर दूंगा, क्योंकि सच में मेरा भी कभी कभी उनके एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान चला जाता है कि वो एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हैं। कुछ लोग बोर हो रहे होते हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं क्लास को, तो बस अपने कैमरा सच में बंद रखिएगा, क्योंकि तब मैं भी उससे फोकस्ड रहूंगा कल से, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और किसी का भी कोई भी डाउट कुछ भी मुझे सीधा बंदा मैसेज कर देगा, भाई यहाँ पर समझ नहीं आया, ठीक है ना। हर एक बंदा, हर एक बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मास्टर टॉपिक्स पर भी आएंगे, जो हमारे जितने मास्टर टॉपिक्स है, लेवल्स कब टूटते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, क्या लेवल सच में होते हैं भाई, जोन्स क्या होते हैं, जोन्स कब टूटते हैं, एग्जॉशन क्या होता है भाई, आप कभी-कभी वीकेंड उसको एग्जॉशन, M5 एग्जॉशन बोलते हैं, M1 एग्जॉशन, ये सब एग्जॉशंस क्या होते हैं? कैंडल रिएक्शन क्या होता है भाई? क्या कैंडल रिएक्शन सच में होता है? क्या ओटीसी में भी वर्क करता है? और 5 सेकंड कंफर्मेशन आप इतना डीप कैसे जा लेते हो? 5 सेकंड कंफर्मेशन का किंग बना दूंगा मैं यहाँ पर सबको, क्योंकि मेरी जो असल मेहनत रहेगी ना, वो वहाँ पर रहेगी 5 सेकंड में। क्योंकि मुझे पता है वो आपको आ गया ना, ये मार्केट कुछ नहीं है, ठीक है ना? आपको मैं यहाँ पर एक कांसेप्ट, अभी 5 मिनट और बचे हैं, यहाँ पर एक कांसेप्ट बता देता हूँ। आपने अगर स्टॉक ट्रेडर्स को देखोगे ना, या फॉरेक्स ट्रेडर्स को, जैसे मैं पर्सनली भी ट्रेडर हूँ, तो अगर उनको 1 दिन का ट्रेड करना होता है ना, 1 दिन का, मतलब सपोज मुझे आज सुबह 3 बजे आज सुबह मैंने कोई मतलब फ्यूचर्स या बाइंग सेलिंग किया, फॉरेक्स में कुछ खरीदा, तो मैं क्या 1 दिन का चार्ट देखता हूँ? नहीं, मैं 1 घंटे का देखता हूँ, 5 मिनट का देखता हूँ, 15 मिनट का देखता हूँ, है ना। ये बात सबने देखी है ना। वो कभी 1 दिन का चार्ट नहीं देखते 1 दिन पर ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपको 1 मिनट का चार्ट देखना, 1 मिनट पर ट्रेड करना है, तो आपको 5 सेकंड का देखना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इस चीज को समझ लो, ये मास्टरी है हमारी, ये हमारी मास्टरी रहेगी। 5 सेकंड में मास्टर करना, आप लोगों को मास्टर बना दूंगा इस चीज का 5 सेकंड में। कभी कोई नहीं बताएगा 5 सेकंड में मास्टर कैसे, सब क्या लेवल्स बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा पहला नजरिया कंप्लीट हो जाए, फिर उस एडवांस में घुसेंगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहली दूसरी क्लास अच्छी लगी होगी, मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ, और उम्मीद ये भी Yes, करता हूँ आप लोग भी सब अपना बेस्ट दीजिए, सब अपने डाउट्स पूछिए, जो समझ नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछे, और हर एक बंदा अपने अपने लेवल पर जहां से भी जो भी साइड हो सके वहां से मेहनत करेगा, ठीक है ना। अभी यस कोई सर। होमवर्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी नॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या ही होमवर्क दूं मैं, क्या ही बोलूं ट्रेडिंग करना, बस नोट्स मेंटेन करना, रिवीजन करना। 1 महीने के लिए वेट कर लो, अपने कोटेक्स को बंद कर लो, कुछ कोई कोटेक्स को मत देखो, यहाँ पर मैं दिखा दिया करूंगा कोटेक्स को, पूरा दिन भर देखा करेंगे कोटेक्स को, अपनी अगर अपनी जगह पर कोई नहीं खोलेगा, बिल्कुल 1 महीने के बाद आप खोल जाएंगे। जब लॉस होगा तो भाई मैं बैठा हूँ, मुझे फोन घुमा देना भाई लॉस हुआ, ठीक है ना। ठीक है। ओके चलो भाई अभी बाय, ओके बाय बाय गुड नाइट Thank you. Bye bye. लव यू, लव यू। अरे भाई